ओके ओके। हीलिंग सेशन समाप्त हो गया। खुद की हीलिंग करे, सेल्फ हीलिंग करे, 24 पार्ट करे, फिर भी उपचार नहीं, फिर भी आराम नहीं मिलता है। फिर अलग अलग टेक्निक के लिए अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल करे। सब कुछ आपके पास में है, कोई किसी के पास नहीं। थैंक यू दोस्तों। सारे मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स जो इस हीलिंग विधि में मेरे साथ थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आत्मा से। ऐसी ही आशा रखते हैं दोस्तों, आते रहे, सीखते रहे, अपने जीवन में इस टेक्निक को लाएं, लोगों के लिए इस्तेमाल करें, मानव जाति का कल्याण करें। किसी के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं मांगे। अगर किसी के पास पैसे है, देता है तो ही ले ले। कोई रेकी सीखना चाहता है, पैसे नहीं उसके पास में, उसको फ्री में सिखा दे। आपके पास जितना है सारा दे दे, जितना देंगे उतना मिलेगा, भर भर के आएगा, सोच नहीं सकते इतना मिलेगा। चलो दोस्तों, जो नए लोग हमारे साथ में उपस्थित है आज, संख्या कम हो गई है, कोई बात नहीं, सभी का एक बार धन्यवाद करते हैं। और आज का विषय शुरू करते, रेकी लेवल 2। और 2-4 विषय हमारे साथ में है, लेकिन ऐसे ऐसे विषय है सेकंड लेवल के लोगों के लिए। आप रेकी में आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ो, रेकी को पूरा सीखो, जीवन में उतारो, अपने जीवन का रूपांतरण करो, खुद का गुरु बनाओ और बहुत आगे बढ़ो। आपके संपूर्ण स्वस्थ आनंद की कामना करते हैं, माँ रेकी से प्रार्थना करते हैं सभी लोगों को सब कुछ प्रदान हो जो वो चाहते हैं। बस दोस्तों, जीवन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो आप रेकी किसी की करो या अपनी करो, अपने से एक हो जाना, अल्फा करना। अल्फा करने का मतलब है एक हो जाना। ओमकार का उच्चारण करने से या लंबी गहरी सांस भरने से हम अल्फा लेवल में जाते हैं। अल्फा का प्रयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आज हम देखेंगे, किसी की भी जब हम हीलिंग करते हैं तो इसमें 3 चीजें कौन सी होती है जो हमें मदद करती है। पहली चीज है अल्फा, दूसरी चीज है अफर्मेशन, और तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद हम मंत्र देखेंगे, मंत्र क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे चित्त क्या है। उसके बाद देखेंगे एक ऐसी कहानी जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू है, हर व्यक्ति के ऊपर लागू है। और उसके बाद हम देखेंगे आपके पास में ऐसी एक पावर आ चुकी है कि आप एक समय पे 50, 100, 150, 200 एक साथ इतने लोगों को हीलिंग कर सकते हो। उसका एक टेक्निक देंगे और उसका नाम है विश बॉक्स। चलो ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, विश्व के सारे गुरुओं को धन्यवाद, आपके माता पिता का, मेरे माता पिता का धन्यवाद, आपके परिवार का, मेरे परिवार का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू। वो एक कहानी है, एक कहावत है, हिंदी में भी कहावत है, मराठी में भी कहावत है, पंजाबी में भी कहावत है, हर भाषा में कहावत है। मुझे पंजाबी आती नहीं है, गुरजीत भी नहीं है, नहीं तो वो बोल देती। हाँ, बगल में बच्चा गांव में ढिंडोरा। हिंदी में बोलते हैं, बगल में बच्चा गांव में ढिंडोरा, मेरा बच्चा गुम हो गया, मेरा बच्चा गुम हो गया, बच्चा लेके गोदी में घूम रही। दूसरी बात है, चश्मा है सर के ऊपर और घूम रहा है, पूरा घर देख रहा है, चश्मा किधर गया, चश्मा किधर गया, चश्मा किधर गया। मराठी में एक कहावत है, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा भुललाशी।
बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, ये लिखा हुआ था उन्होंने। क्या बोले? बगल में छोरा, छोरा मतलब लड़क बच्चा, बगल में हाँ, छोरा और गांव में ढिंडोरा। बगल में छोरा गांव में ढूंढ रहा। हाँ ठीक है हाँ भाई, जी। जो भी है। हाँ अभी देखो ये 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 छोरा जो है ना, ये छोरा कहाँ पर है? बगल में है। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? पूरे गांव में मेरा छोरा किधर गया, मेरा छोरा किधर गया, पूरे गांव में ढिंडोरा पिट रहे। एक सेठ जी थे दोस्तों। देखना, कहानी बहुत खतरनाक है, और ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है। मेरा जीवन बदल ले, आपका क्यों नहीं बदलेगी? हीरे के व्यापारी थे। हीरे बेचने के लिए दिल्ली से बंबई आया करते थे। एक दिन सेठ जी ने हीरे लिए और ट्रेन में चढ़ गए। सेठ जी के पीछे चोर चढ़ गया। चोर ने देखा कि आज सेठ जी के हीरे तो साफ करने, कोई भी हालत में करने हैं। उसके बाद में चोर 2 बजे सो गया, क्योंकि उसको रात को जागरण करना था, सेठ जी का माल साफ करना था। सेठ जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। सेठ जी ने हीरे की पोटली जो थी वो निकाली और चोर की जेब में रख दी और आराम से सो गए। चोर रात को 2 बजे उठा। सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, बैग साफ किया, कपड़े, जूते, जो भी था सब चेक किया। हीरे की पोटली मिली नहीं, थक गया, सो गया। सेठ जी ने सवेरे उठने के पहले उसकी जेब में की पोटली निकाली, अपनी जेब में रख दी। चोर उठ गया, सेठ जी की तरफ देख रहा था। बुड्ढा बहुत कलाकार है। कोई बात नहीं बुड्ढे, आज तो तेरा काम फिट कर दूंगा। चोर 2 बजे ही सो गया। आज तो उसने ठान लिया था, सेठ जी का माल साफ करना ही करना है। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर की जेब में रख दी, आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का A to Z सामान चेक किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, आखिरी में थक कर सो गया। और सवेरे जब सेठ जी उठे तो उसकी जेब में से पोटली निकाल कर अपने जेब में रख दी। चोर परेशान, हैरान, मेरे सामने सेठ जी ने हीरे की पोटली घर से ली और पूरे सामान में कहीं पर भी नहीं है। ये सेठ जी ने कहाँ छुपाई यार? परेशान हो गया। इतने जिंदगी भर चोरी कर रहा हूं मैं, ऐसा मैंने आदमी आज तक नहीं देखा। ट्रेन रुक गई स्टेशन पर, दोनों उतर गए। चोर आ गया, सेठ जी के पांव पकड़े, बोले सेठ जी। क्या बेटा? बोले मैं जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो तुमने छुपाई कहाँ थी। सेठ जी बोले कोई बात नहीं। देखो बोले बेटा, यही हो रहा है, पूरी दुनिया यही गलती कर रही है। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। खुद का सुख खुद में है, खुद की खुशी खुद में है। हम क्या करते हैं? उस खुशी को बाहर ढूंढते हैं। हम हमारी शक्तियों को बाहर ढूंढते हैं, जबकि इतना बड़ा खजाना ईश्वर ने हमारे साथ दिया है। ये हीरे की पोटली बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमने क्या कर दिया? कुछ भी हो गया तो हम बाहर ढूंढ रहे, समस्या का समाधान बाहर ढूंढ रहे। कुछ भी हो गया, चलो ये ले लो। पेट दुख रहा है, गोली ले लो। एसिडिटी हो गई, गोली ले लो। हेडेक हो रहा है, गोली ले लो। ढमका हो गया, गोली ले लो। इसका समाधान उधर ढूंढो। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई गुरुजी के पास ढूंढ रहा है, कोई तांत्रिक मांत्रिक के पास ढूंढ रहा है। ना जाने हम लोग कहाँ कहाँ इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन समाधान हमारे ही अंदर छुपा हुआ है। ये मेरा बताने का उद्देश्य है। ये हीरे की पोटली हमारी पास है, और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप मेरे साथ में कुछ लेवल तक के रह गए तो मैं आपको हीरे की पोटली आपके अंदर दिखा दूंगा कि ये हीरे की पोटली है। ये हमारे अंदर है। इसमें इतने अनगिनत हीरे हैं, इसमें रेकी नहीं है। रेकी तो एक हीरा है, लेकिन ऐसे कई हीरे हैं। थर्ड आई की पावर है, टेलेकाइनेसिस की पावर है, टेलेसाइकोकाइनेसिस की पावर है, अंतर प्रेरणा है, अंतर दृष्टि है, टेलेपैथी है, आत्मज्ञान है। कितने नाम बताऊं? ये सारा ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ है। धीरे धीरे करके एक एक करके बाहर आएगा, एक एक करके बाहर आएगा। एक हीरा, दूसरा हीरा, तीसरा हीरा। लेकिन ये हमें कब मिलता है? जब हम देने की भावना करते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है दोस्तों। मैंने देने की भावना की, मुझे ब्रह्मांड ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये छप्पर फाड़ दिया उसने, इतना छप्पर फाड़ दिया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, पहली लेवल से लेकर ग्रैंड मास्टर तक, आंखें बंद करके। आंखें मेरी बंद रहती है, मैं बोलता हूँ मुझे सिखाना है, सिखा ले। वो आता है, सिखा देता है। शरीर मेरा यूज करता है, मुंह मेरा है, शब्द उसके है, आवाज मेरी है, ज्ञान उसका है। तो ये जो हीरे की पोटली है हमारी पास में है।
हमें किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमने हमारी शक्तियों को समझ लिए तो। और रेकी सीखने के बाद का यही मतलब है कि हम हमारे शक्तियों को पहचाने, हमें छुपी हुई एनर्जी को पहचाने। त्रिनेत्र की पावर, थर्ड आई की पावर आपके पास है। आंखें बंद करके कहीं पर भी जा सकते हो। किसी के मन में क्या चल रहा है अपने अंतर प्रेरणा से समझ सकते हो। अंतर्दृष्टि से कहीं पर भी देख सकते हो। अपने शरीर से, अपने हाथों से कोई भी चीज का उत्तर ले सकते हो। आपके कंधों पर दो चीजें हैं, आपके शरीर के चारों तरफ चार और चीजें हैं। 6 लोगों की अभी तक हमने कल्पना भी नहीं थी, हमें पता भी नहीं था ये लोग कौन है। इनको जान सकते हो, उनको देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और उनका नाम होता है दिव्य एंजल। आज तक हमने देखा था, सुना होगा एंजल्स का नाम, लेकिन अब एंजल से बात कर सकते हो। रेकी में आने के बाद में आपके पास में ऐसी ऐसी टेक्निक आती है जो रेकी आपको दे कर जाती है। लेकिन पूरा ध्यान से समझे। कोर्स निशुल्क हो सकता है, लेकिन ज्ञान अब असीमित है। असीमित का मतलब है ज्ञान मेरा है ही नहीं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान असीमित है ब्रह्मांड का, वो तुमको दे रहा है, उसको लूट लो। चमचा लेकर मत बैठना, टंकी लेकर बैठना 200 लीटर की, जितना चाहे ले लो। दे रहा है, ले लो। जीवन को सुधारो, अपने जीवन में परिवर्तन करो। सिर्फ सीखकर कुछ नहीं होगा, थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब रेकी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 3 चीजों की जरूरत है। अगर आप चाहते हो आप किसी को भी बहुत जल्दी ठीक करो, आपको 3 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहली पहली चीज, अल्फा। अल्फा माने क्या? अर्धसुप्त अवस्था। अर्धसुप्त अवस्था का मतलब है हमारे शरीर का जो कॉन्शियस लेवल है, जो हमारी बुद्धि है, उसको ड्रॉप करना। वो कैसे ड्रॉप होगी? जब आप लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण 5 बार। फिर क्या करेंगे? सांस लेंगे, सांस को देखेंगे आता हुआ, जाता हुआ, लंबी गहरी। ऊपर तक लेंगे, जाता हुआ देखेंगे, और लेंगे, आता हुआ देखेंगे। सांस ले रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, 5 बार हो, अल्फा हो गया। यही आपका अल्फा है। अल्फा लेवल में हम जो बोलते हैं वही घटना घटित हो जाती है। इसीलिए हमने कल उदाहरण दिया था ना आपको, कि मंदिर में हम जब जाते हैं तो अल्फा लेवल में रहते हैं। क्योंकि वहां पर क्या, तो पहली बात तो शांति होती है, आपकी आंखें बंद होती है, या तो भगवान की आंखों में देखते हो, या फिर आंखें बंद करके भगवान की मूर्ति को विजुअलाइज करते हो, और आप अल्फा में जाकर अफर्मेशन करते हो। अफर्मेशन का मतलब है आप जो बोलते हो इसको अफर्मेशन बोलते हैं। और जो भी आप बोलते हो वही घटना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ब्रेन के अंदर घटित होती है। वो छोटी सी घटना घटित हो जाती है और वो मूर्त रूप लेती है। आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हम बोलते हैं इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। इच्छा भगवान कभी नहीं पूरी करते, इतना ध्यान में रखना। या भगवान काम नहीं करते, भगवान के नियम काम करते हैं। ये पूरी महासत्ता ब्रह्मांड, इसका नाम भगवान है। आपके चारों तरफ दिखने वाली हर चीज में जब आप भगवान ढूंढना शुरू कर देंगे, तो आपको फिर भगवान की व्याख्या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेकी ईश्वरीय ऊर्जा है, रेकी ईश्वर की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है। आपके सामने जितनी चीजें दिख रही है ना, ये सब की ऊर्जा है। सब में ऊर्जा है, ये आपको मिलती है। इसीलिए तो हम एनर्जेटिक रहते हैं। भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती, ध्यान में रखना। भोजन से ऊर्जा लॉस हो जाएंगी, भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा मिलती है नींद से और ध्यान से। जितना ध्यान करेंगे और जितनी नींद लेंगे उतनी ऊर्जा मिलेगी। और ध्यान करते करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ध्यान साधना में, आपकी नींद कम हो जाएगी। धीरे धीरे 8 घंटे की 7, 6, 5, 4 धीरे धीरे कम होती जाएगी। सवेरे 3:30 बजे या सवेरे 4 बजे आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी आंख सवेरे सवेरे 4 बजे के 3, 3:30 बजे के बीच में या 4 बजे के बीच में खुलती है, तो इसका संकेत है कि आप अपने एक रास्ते पे चल पड़ो। वो आपको जगा रहा है, जगाने वाला आपके अंदर है। आप कभी कभी नोट करो, आपको दूसरे दिन बाहर जाना है, आप अलार्म लगाते हो, मुझे कल 5 बजे उठा देना, मुझे कल 5 बजे जगा देना, मेरी गाड़ी है 6 बजे की, 1 घंटा तैयार होने को लगेगा।
आप 2-3 बार बोलते हो अपने पति पत्नी को, बेटे को, बच्चों को, बहू को। आप बोलते बोलते क्या हो जाता है, कोई तो भी सुन लेता है आपका। आप सो जाते हो, 5 बजे का अलार्म लगाते हो, आपको पौने 5 बजे नींद खुल जाती है। ये कई बार आपने नोट किया होगा। तो आपको पौने 5 बजे उठाने वाला कौन है मेरे भाई? आप जब खाना खाते हो, भैया ऐसा पानी नहीं पीना मेरे भाई। क्या नाम है आपका, सुरेश पवार, ऐसा पानी नहीं पीना, घुटने के प्रॉब्लम आएंगे आपको। ऐसी गर्दन करके पानी नहीं पीना, यहाँ पर की एक नस चौकअप होती है, पानी गलत जगह जाता है, घुटने की प्रॉब्लम, आर्थोराइटिक्स की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बोतल से पानी गलती से नहीं पीना, कोई पी रहा है तो भी नहीं पीने देना, नीचे बैठकर गिलास से पीना। घुटने की प्रॉब्लम लोगों को होने का कारण है ये बोतल से पानी पीना, ऐसे ऊपर करके, ऐसी गर्दन करके पानी कभी नहीं पीना, ऐसे पीना। हाँ, और क्या बोलना? धन्यवाद। एक बार बोल के देखो पानी को, धन्यवाद। देखो जीवन बदल जाएगा। पानी जीवन का रूपांतरण कर सकता है, पानी विश्व का रूपांतरण कर सकता है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, देख लेना। ओके, तो हमारा जो अल्फा होता है, अल्फा का मतलब है अर्ध सुप्त अवस्था। हमें आवाजें भी आती है बाहर की, हम सुन भी सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, लेकिन हम अल्फा में रहते हैं। रेकी हीलिंग जब भी किसी की करे, किसी का उपचार करे, अल्फा का प्रयोग करे। अल्फा का मतलब है 5 लंबे ओम का उच्चारण करना, 5 लंबी गहरी सांसों को देखना। सांसों को देखते समय सांसों को नहीं बदलना, जैसे भी आ रही है, जैसे भी आ रही है उसको चेंज नहीं करना। 5 बार आप अल्फा में गए। अब दूसरी चीज है अल्फा के, अभी अल्फा के बारे में नहीं समझाऊंगा, अब इतना बोलूंगा कि अल्फा करो, तो आपको अल्फा करते आने को होना। अल्फा का मतलब है 5 लंबी गहरी सांसें देखना, आती हुई जाती हुई, और लंबे ओम का उच्चारण। 2 बार करो चाहे 5 बार करो, कोई बात नहीं, 2 बार किया तो भी चलेगा, लेकिन लंबा करेंगे। ओ और म, ओ यहाँ तक, म ऊपर, O50, म50। ओम जो है ना 3 अक्षरों का मिलन है, अ उ म। तो हमें कैसे बोलना है? ओ। ओ बोलेंगे तो नीचे के चक्र एक्टिवेट होंगे, म बोलेंगे तो ऊपर के चक्र एक्टिवेट होंगे। दुनिया की 50% बीमारियां ओम बोलने से निकल जाती है। ओम ये ऐसी दवा है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम अटके पड़े कहीं और है। तो भाई जागो। दूसरी चीज अफर्मेशन। पहली चीज हो गई अल्फा। हीलिंग करने के लिए अल्फा जरूरी है। किसी की भी हीलिंग करे, जहां पर आप हीलिंग करें ओम लगा दे। आपके घर में होम थिएटर होगा, छोटा सा ब्लूटूथ का स्पीकर होगा, मोबाइल में ओम डाउनलोड कर ले। और आपको अगर ओम नहीं मिल रहा होगा तो हमारे विश्व की अभियान का एक चैनल है, उसमें मैंने एक अच्छा ओम डाउनलोड किया हुआ है, उसको आप लगा सकते हैं। कोई भी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी लीजिए, ओम लगा दीजिए। और ओम लगाने के बाद में जो व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं उनको बोले कि आप आंखें बंद करके ओम बोलो। अगर वो डिस्टेंस में है, दूर गांव में है, उसको बोलना है कि 9 बजे मैं आपका हीलिंग करूंगा या करूंगी, आप है ना मोबाइल में ओम लगा के छोड़ देना। वो ओम को सुनना है, हेडफोन लगाकर ओम को सुनना। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगना, प्लेन मोड पे रखेंगे तो क्या होगा, किसी की कॉल नहीं आएगी। और उसमें क्या करना है, व्यक्ति ओम सुन रहा है, आप भी ओम सुन रहे हो, ओम बोल रहे हो, वो भी बोल रहा है, सुन रहा है, आप भी बोल रहे हो, सुन रहे हो। इसका मतलब आपकी दोनों की आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं सोल कनेक्शन। हम और आप एक ही है। आपके घर का पानी और मेरे घर का पानी समंदर से आया हुआ है। आपके अंदर का परम तत्व और मेरे अंदर का परम तत्व एक ही है, जो एक ही बाप की संतान है। हम सनातन धर्मों से है, हमारा एक ही बाप है। आपका और मेरा एक ही दादा है। हमारे माता पिता, हमारे परम पिता एक ही है, जिसका नाम है परमेश्वर, जिसको हम भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है। ये पूरी महासत्ता है जहां से हम आए हैं, वहीं जाएंगे और आएंगे। पहले बहुत बार आ गए, अभी भी आ गए, अभी भी जाएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन अगर मोक्ष चाहिए दोस्तों, तो ये आपका समय है। रिकी में आने का मतलब है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त होना। मोक्ष कोई जगह नहीं जहां जाते हैं, मोक्ष का मतलब है खुद को जानना, हु आई एम। और जब आप खुद को जान लेते हो,
तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। उसके बाद में आपके सामने एक ऑप्शन नहीं रहता, दो ऑप्शन रहते हैं। आप जन्म भी ले सकते हो, एंजल भी बन सकते हो। लेकिन अगर इस जन्म में आपने गलत कर्म किए, लोगों का मन दुखाया, लोगों का अपमान किया, लोगों का नुकसान किया, लोगों का परेशान किया, तो इसका मतलब आपके सामने एक ही ऑप्शन रहता है, और वो है अगले जन्म में और आना। फिर अगले जन्म में आने के बाद में वही पीड़ा, वही कष्ट, वही शरीर, वही दुख, वही बीमारियां, वही डर। और इधर जाएंगे तो लोगों की मदद करना, एंजल, लोगों की मदद करना। एंजल्स क्या होते हैं, तीसरी लेवल में सिखा दूंगा, आपके कंधे पे मिला दूंगा, आपको प्रैक्टिकल करके मिला दूंगा, दिखा दूंगा कौन है। एंजल्स की दुनिया जो लोगों की मदद करती है, आपकी और मेरी मदद करने वाले अभी भी 6 है। मेरे चारों तरफ 4 है और कंधे पे 2 है। मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। उन्होंने ही आपको रेकी में लाया है। आपके पास में 6 एंजल्स है, 2 कंधे पे है। पुराने लोग जो है ना, पुराने लोग जो थे पहले, देखना टॉयलेट को जाते थे ना, कुल्ला करते थे, ऐसा कुल्ला करते थे, इधर फेंकते थे, इधर फेंकते थे। पूछ लो दादा दादी से, बोलना क्यों फेंकते थे। वो क्या बोलते मालूम है क्या, भगवान हमारे कंधों पे विराजमान है, अब उनकी जगह को हमने शुद्ध कर दिया है, हम भूल गए सब। पूछ लो दादा दादी से फोन करके, बोलना क्यों करते थे ऐसा। हमारे कंधे पे 2 एंजल्स है, 2 दिव्य शक्तियां हैं, एक धन है, एक ऋण है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। अर्धनारीश्वर हो सकते हैं, किसी का कोई हो सकता है, किसी का कोई हो सकता है। आप देख सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, मिल सकते हो। थोड़ा सा मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन के माध्यम से हम एंजल्स को मिल सकते हैं। हमारे दोनों हाथों के तरफ 2 है, हमारे पीछे और आगे 2 है। 6 लोग हमारे साथ में है। आप अकेले थोड़ी हो, आप अकेले नहीं हो। लेकिन इन 6 लोगों की जब आपको पहचान हो जाएगी तो आप बोलेंगे हम। अभी तक बोल रहे थे मैं, अभी तक क्या बोल रहे थे, मैंने किया, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा दुकान, मेरी मकान। और जब पहचान हो जाएंगी, अरे ये मेरा नहीं है, हम सबका है, तो क्या बोलेंगे, हम। मैं निकल जाएगा। जिस दिन मैं हट जाएगा ना दोस्तों, आप हम जिस दिन बन जाएंगे, आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। फिर आपको जीवन जीने की कला आ जाएंगी, मजा आने लगेगा। चलो ठीक है, खुद के लिए ताली बजा दो। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब है मंत्र। आप मंत्र को जानते हो, आपने मालूम है, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऋषि मुनियों ने बोल दिया, बेटा सवेरे उठते बराबर है ना, ऐसा बोल दे। क्योंकि जब तू ऐसा बोलेगा ना, तो तू, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब वो संस्कृत में है, हिंदी में क्या मतलब है उसका। अफर्मेशन जो है मंत्र है, संस्कृत में है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, मेरे हाथों के, कर माने हाथ, अग्र माने सामने, मेरे हाथों के ऊपर लक्ष्मी है आगे, मतलब मैं धनवान हूँ। मैं कर मध्य सरस्वती, मेरे हाथों के बीच में सरस्वती है, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। कर मुड़े तू गोविंदम, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, क्योंकि मेरे हाथों के नीचे ईश्वर है। आपने अगर इसको हिंदी में भी बोला कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, तो भी वही हो गया। आपने तमिल में बोला एंड कुंडा हिरण किंगा हाट कुंडा हिरण किंगा, तो भी मतलब वही हो गया। पंजाबी में बोला तो भी मतलब वही हो गया। जापानी में बोला तो भी मतलब वही हो गया। संस्कृत में बोला तो ही मंत्र काम करेगा, और दूसरी भाषा में बोला तो नहीं काम करेगा, ऐसा किसने बोला। आपने माना तो मंत्र, नहीं तो कुछ नहीं है। आपके सामने कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुड़े तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, सवेरे सवेरे दर्शन करो, ऐसा 3 बार बोलो। ऋषि मुनियों ने बोला था, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग है। क्योंकि सोने के पहले 5 मिनट और सोने के बाद के 5 मिनट हम अल्फा में रहते हैं, और अल्फा में किया गया प्रयोग आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। दैट इज माय पॉइंट, दैट इज टोटल साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अल्फा में रहते हो तो चीजें घटित होती है, मैंने पहले बोला। और सवेरे सोते सोते जब सोए रहते उठते हैं तो हम अल्फा में रहते हैं। सोने के पहले 5 मिनट भी अल्फा में रहते हैं, नींद आने के पहले। और अल्फा में बोली गई चीज घटित होती है, दैट इज माई पॉइंट। तो आप बोलते हो ना, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे हाथों में ईश्वर है, मेरे पीछे ईश्वर है, तो वही चीजें आपके जीवन में आती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र दिया था, लेकिन हमने मंत्र बोलना छोड़ दिया। हिंदी में बोलो कोई बात नहीं, मंत्र मंत्र है। आपके लिए मंत्र ताकतवर है। अब जैसा आपके लिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये बहुत ताकतवर है। ओम भूर्भुवः स्वः आपके लिए ताकतवर है। कि अलग रिलीजन के लिए, मुस्लिम रिलीजन है कोई हमारे भाई,
उनके लिए मंत्र कोई मायने नहीं रखता ये, और उनका कोई मंत्र हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो मंत्र की ताकत किसने कहां से कम हो गई? हमने माना तो ताकत आ गई, हमने नहीं माना तो ताकत नहीं है। हमने बोला ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम बहुत ताकतवर मंत्र है। मुस्लिम रिलीजन या कोई अदर रिलीजन जो नहीं मानते वो बोलेंगे इसमें कुछ नहीं है। तो उनके लिए कुछ नहीं तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। आपने माना काम करता है, ताकत है तो काम करेगा। मतलब मंत्र कहाँ है? आपके चित्त में है। आपने माना तो मंत्र है, नहीं तो मंत्र नहीं। एक कहानी बताता हूँ, देख लेना, बहुत मजा आएगा आपको। कहानी नहीं है, असलियत है। थोड़ा सा 1 मिनट देना, गाड़ी गर्म हो गई। ये बात है दोस्तों अप्रैल 2019 की। मैं रेकी लेवल 3rd महीने किया और मैं गया मेरे रिश्तेदार के यहाँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मंत्र कैसे काम करता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं ताकत से बताता हूँ, जोर से। मेरे रिश्तेदार क्या गए, उनके यहाँ गया, उन्होंने बोला अरे आपका तो बहुत नाम हो रहा है। मेरे यहाँ बहुत लोग आते थे ना इलाज करने के लिए, नंबर लगे रहते थे, बिल्कुल फुल हाउस रहता था। संडे के दिन 150-200 लोग आते थे और 4 घंटे में सब लोग ठीक भी होते थे। क्या हुआ, उनके यहाँ हम गए मेहमान, तो बोले भैया आपके तो बहुत नाम है, आपके तो बहुत चर्चा हो रही है, आप क्या सीख कर आगे दिल्ली से, हमें भी बता दो ना। भाई ऐसा कुछ मैंने सीखा नहीं, मैं हाथ रखता हूँ लोग ठीक होते, मैं क्या करूँ, करने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम हूँ। नहीं नहीं, बोले आपके पास में कुछ तो भी जादू है, आपके पास में कुछ तो भी जादू है, आपके पास में कुछ तो भी मंत्र है। मैंने बोला भाई ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं है, आप दिमाग से निकाल दो। बोले देखो बताने होगा तो बता दो, नहीं तो मत बोलो कि हम देते नहीं। मैं समझ गया अरे तो गलत फहमी के शिकार हो गए। मैंने बोला भाई नाराज मत हो जाओ, मंत्र ऐसा है लिख के देना पड़ता है, कागज पेन लेकर आ जाओ। अब बोलो दोस्तों, ना मेरे पास में कोई मंत्र था, लेकिन उनका मन रखने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज आ गई। मैंने बोला कागज पेन लाओ, फिर उन्होंने कागज पेन लाया। उनके गांव में आ रहा था मैं, उनका गांव था, उनके गांव में मेरी गाड़ी आ रही थी। मैं इधर ड्राइवर के बाजू में बैठा था, इधर एक म्यूजिक चल रहा था, उसमें एक गाना चल रहा था, टन 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 टन, ऐसा कुछ गाना है वो चल रहा था। हाँ जो भी गाना आपको मालूम है वो गाना चल रहा था, वो मैंने सुना। और मैं गाना सुनते सुनते गुनगुनाते गुनगुनाते उनके घर तक गया। मुझे मतलब अच्छा लगा वो गाना, टन 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 तारा, ऐसे कोई गाना है। हाँ ऐसा कुछ नहीं, गाना सुनने को होना, मजा, थोड़ा मजे करने को ना, ऐसा कुछ नहीं, खुश रहना हमेशा। वो गाना सुनते सुनते गए, मेरे दिमाग में वही गाना था। अब उन्होंने कागज पेन लाया, मतलब क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, मैंने लिख दिया टन टनाटन टन टन टन। क्या लिख दिया मैंने? टन टनाटन टन टन टन। और उनको बोल दिया कि लो ये मंत्र है। बोले ये काय का मंत्र है? मैं नींद नहीं आती ना तुम्हारे को? हाँ ना, बोले नींद ही नहीं आती। मतलब ये मंत्र 19 बार बोलने का है। कितनी बार? 19 बार। मेरा पॉइंट देख लिया मैंने, क्या बोला? 19 बार बोलना है। मतलब मैंने उनको अल्फा में कर दिया, अल्फा में डाल दिया। अब उनके माइंड में क्या था कि ये मंत्र बोलने से नींद आती है, ये उनके माइंड में था। अल्फा कैसे गए? 19 बार बोलने से। टन टना टन 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 1, टन टना टन 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 2, टन टना टन 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 3। मतलब बंदा बोल भी रहा था, गिन भी रहा था, बोल भी रहा था, गिन भी रहा था, आधा ध्यान इधर आधा ध्यान इधर, और आराम से उसको नींद आ रही थी। वो 21 बार बोल ही नहीं सका, 19 बार बोल ही नहीं सका, 17-18 में सो गया होगा। फिर मैं घर पर आया हमारे गाँव। मैंने उनको बोला था देखो मंत्र बहुत ताकतवर है, किसी को देना नहीं। दूसरे दिन सवेरे मुझे फोन करते हैं। अब मेरे से थोड़े बड़े थे, तो मैंने बोला भाई क्या हो गया यार, फोन कर रहे? और बोले फोन भी नहीं उठाते तुम। मैं बोला क्या हो गया भाई बता दो। सुनो, बोले मतलब बोलो बोलो क्या हो गया। बोले ऐसा मंत्र दिया तुमने मेरे को। मैं क्या? अरे बोले मैं रात भर इतना ऐसा अच्छा सोया, मैं टॉयलेट को भी नहीं गया, बाथरूम भी नहीं गया। बोला ऐसा? अपना मंत्र बहुत ताकतवर है। मैंने उनको क्या बोला, मेरा मंत्र बहुत ताकतवर है, मैं दिल्ली से सीख कर आया। नहीं नहीं, बोले मंत्र में बहुत ताकत है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई। दोस्तों 15-20 दिन के बाद और मैं उनके गांव में गया। मैंने उनको बोला था ना किसी को देना नहीं। तो मैं जब उनके गांव के अंदर एंट्री कर रहा था, वो टन वाले आ गए, वो टन वाले आ गए। मतलब उन्होंने सारे गांव में बोल दिया, सारा गांव टन कर रहा था और आराम की नींद सो रहा था। ताकत कहाँ है? ताकत है मंत्र में। उन्होंने माना, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा कि इन्होंने जो बोला है ये मंत्र है और इससे नींद आती है, तो मंत्र ने काम किया। तो वैसे तो टन ये गाना कितनी बार सुनेंगे तो नींद नहीं आएंगी, लेकिन उनके मन ने
उनके मन के अंदर मेरे ऊपर विश्वास जागृत हो गया और मैंने दी हुई चीज मंत्र है, ताकतवर मंत्र है और इससे नींद आती है, ये उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हो गई, उनको नींद आ गई और सारा गांव सो रहा था। क्योंकि उन्होंने उनके गांव में क्या बोला, अरे मेरे रिश्तेदार है ना, बोले बहुत पहुंचे हुए हैं, ऐसा मंत्र दिया, बोले मुझे 19 बार बोलो सो जाओ, 19 बार बोलो सो जाओ। सचमुच सारा गांव सो रहा था, आराम से नींद सो रहा था। तो ताकत कहाँ है भाई? ताकत मंत्र में नहीं है ना। तुमने माना तो मंत्र है, नहीं तो मंत्र में क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी यमामृतात्। आपके लिए कितना बड़ा मंत्र है, शिव शंकर प्रभु का मंत्र है। अदर रिलीजन के लिए क्या है? कुछ नहीं है। वो बोलेंगे क्या है त्र्यंबकम यम्बकम, कुछ नहीं है, उसमें कुछ ताकत नहीं है। आपने माना तो मंत्र में ताकत आई, और आपने नहीं माना तो मंत्र में ताकत नहीं है। मंत्र कैसे बनता है? देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये मंत्र हो गया। कराग्रे वसते लक्ष्मी, इसमें 3 शब्द है। कराग्रे पहला शब्द है, वसते दूसरा शब्द है, लक्ष्मी तीसरा शब्द है, और बाकी बहुत शब्द है। कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तू गोविंदम, ये मंत्र है, शब्द है अलग अलग। और मैंने इसको हिंदी में बोला। कैसे बोला हिंदी में? देखना, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। ये भी मंत्र वही हो गया। अब मंत्र में क्या है? ये मैंने जो बोला इसको बोलते अफर्मेशन, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। मंत्र का दूसरा नाम है अफर्मेशन। अफर्मेशन का दूसरा शब्द है संकल्प। संकल्प को दोहराना, अपने को जो चाहिए उसको दोहराना, उसको बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन में ताकत क्यों है पता है आपको? ध्यान से सुनना, बहुत डीप है। हाँ, बच्चों का खेल नहीं, ध्यान में रखना। अफर्मेशन में ताकत क्यों है? ध्यान से सुनना। अफर्मेशन का मतलब है अनेकों शब्द। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, अलग अलग शब्द। अब शब्द कैसे बना? धनवान शब्द है, इसमें 4 अक्षर है। धनवान 4 अक्षरों से बना है धनवान शब्द। अक्षरों से, अंडरलाइन माय पॉइंट, अक्षर अक्षर। वासुदेव कहते हे पार्थ, मैं अक्षरधाम निवासी हूं। अक्षर का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षरधाम निवासी, जो धाम माने गांव, जो गांव कभी नष्ट नहीं होता, वैसे गांव का मैं रहने वाला हूं। वासुदेव कहते हैं पार्थ को। वो कहाँ है अक्षरधाम? वेट करो दोस्तों, अक्षरधाम का एड्रेस दे दूंगा, आपके पास है। कोई कुछ भी बाहर नहीं है। तो जैसे वासुदेव कहते हैं मैं अक्षरधाम का निवासी हूं, मेरा गांव कभी नष्ट ही नहीं होता। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। अक्षर से शब्द बना, शब्द भी नष्ट नहीं होगा। शब्द से अफर्मेशन बना, अफर्मेशन भी नष्ट नहीं होगा। अफर्मेशन का मतलब है मंत्र, मंत्र भी नष्ट नहीं होगा। मंत्र से बनी ऊर्जा, ऊर्जा से बनी तरंगे, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। दैट इज मीन्स अफर्मेशन, दैट इज मीन्स मंत्र। मंत्र में ताकत क्यों है? क्योंकि मंत्र शब्दों से बना, शब्द अक्षरों से बने। अक्षर का मतलब है नष्ट नहीं होना, इसीलिए अक्षर से शब्द, शब्द से अफर्मेशन, अफर्मेशन से मंत्र, मंत्र से तरंगे, तरंगों से ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब है E इज इक्वल टू mc²। साइंस बोल रहा है ऊर्जा नष्ट नहीं होती। एक लकड़ी है, जला दी आपने, लकड़ी जल गई, धुआं हो गया, आकाश में गया। जल गई लकड़ी, आकाश में धुआं गया, बादलों में गया, बादलों में जाकर विलीन हो गया। बादल को ठंडी हवा लगी, पानी गिर गया, पेड़ों में गया, पेड़ उग गया, और लकड़ी हो गई, और सूख गई, और जला दी, और धुआं हो गया, और आकाश में गया, और नीचे आया, और पेड़ को गई, और लकड़ी हो गई। हमारा जीवन यही है, यही है इस ब्रह्मांड की अखंड सच्चाई। हम कितने जन्म लेकर इस भूमि पे आए हैं। मैंने मेरे 3 जन्म देखे हैं, आप भी अपने जन्म देख सकते हो। आगे आगे हमारे साथ रहो, हम आपको फ्री ऑफ चार्ज करेंगे, पैसे नहीं लेंगे आपसे, चिंता मत करो। आपके जन्म में लेकर जाएंगे, कौन थे, क्या नाम था, कौन सी जात थी, स्त्री थे, पुरुष थे, सब कुछ, कौन से कंट्री में थे, कितनी बार आ गए। जन्मों जन्मों से हमारी चेतना अलग अलग शरीर का रूप धारण करके आती है, चेतना वही रहती है। आपके घर में कभी इस बात को परख लेना। मेरे घर में एक मेरी पोती है, जिसका नाम है निशा, हम उसको निशा बोलते हैं। मेरी माँ गुजर गई,
काफी साल हो गए। फिर मेरे बेटे को बच्ची हो गई। अब बच्ची हो गई, वो जो बच्ची है ना, उसमें 90% लक्षण मेरे माँ के हैं। तो मेरी माँ बनकर मेरे घर में आ गई। आपके घर में जो बेटा आ गया, बेटी आ गई ना, वो देखो आपके पुरखों से कोई बिल्कुल वैसे की वैसी रिएक्ट करेगी वो। ये जो है ना, ये छोटी बच्ची थी 3 साल की, चटनी खाती थी हरी मिर्च की। हम नहीं खा सकते थे, वो खाती थी। मेरी माँ को चटनी पसंद थी, उसको धूप ज्यादा लगती थी। वो जो पिछले जन्म के हमारी जो आदतें रहती है, वही आदतें हमारी इस जीवन में आती है। मैं पिछले जन्म में एडवोकेट था 50 साल तक। कुमार, रघु कुमार मेरा नाम था। एडवोकेट था मैं अंग्रेजों के जमाने में, 1801 की बात है। 1800 साल में मैं एडवोकेट था। मेरा नाम रघु कुमार था। मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी काले कलर की। लेकिन कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं था। फिर मैं मंदिर में गया, वहीं पे रहने लगा, और वहीं मैं बहुत बड़ा महाराज बन गया। और लोगों को मैं ऐसे सिखाता था जैसे कि आज आपको सिखा रहा हूं। आज भी मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, और आज भी मुझे स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है। इसीलिए मैंने रेकी को अध्यात्म के साथ जोड़ा, और मेरे किताब का नाम है रेकी, अध्यात्म और साइंस। तीनों का जोड़ बनाकर मैंने किताब लिखा, बहुत बढ़िया है। आ जाएंगे आपके पास, वेट कीजिए। कहने का मतलब है, हमारे पिछले जन्म का जो हमारी आदतें रहती है, इस जन्म में आती है। हम इस जन्म में उसको खींच कर लाती है। हमारी जो चेतना है वो पहले जन्म में यही थी, इस जन्म में भी यही है। शरीर बदल गया, तो हमारी जो चेतना है वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का स्वरूप है, वो कभी नष्ट ही नहीं होती। उसको बोलते हैं अक्षरधाम, वो हमारे अंदर है। तो आपके समझ में आ गया अल्फा क्या होता है, मंत्र क्या होता है। अब तीसरी चीज है, हीलिंग करने के लिए दो चीजें समझ में आ गई कि आपको अल्फा करना है, आपको अफर्मेशन बोलनी है। अफर्मेशन क्या बोलेंगे आप, मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना। कल मीटिंग है, रिकॉर्डेड है, मीटिंग खोलकर लिख लेना। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। ओम लगा देना बाजू में। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे ऊपर प्रवाहित हो रही है, मेरे पूरे शरीर में बह रही है, और मेरे हाथों से निकल रही है। एक ब्रह्मांड से सफेद रंग का उपचार करने वाला प्रकाश मेरे शरीर के ऊपर आ रहा है, और मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है। जो व्यक्ति मेरे सामने, उसके शरीर के ऊपर मैंने हाथ रख दिए, मेरे हाथों से प्रकाश निकलकर उसके शरीर में जा रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का होता जा रहा है। उसका चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, थाइज, ऐसा करते करते आपके कॉन्शियस को, आपके बुद्धि को, आपको चांस ही देना नहीं है, कंटिन्यू बोलते रहना। इसको बोलते हैं अफर्मेशन। जब आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो विचार नहीं आएंगे, और आप बोलना रुकेंगे तो उसका वो तुरंत भाग जाएगा। कभी किचन में जाएगा, तो कभी दुकान में जाएगा, तो कभी पैसे में जाएगा, तो कभी गाड़ी में जाएगा, तो कभी कहाँ कहाँ जाएगा। हमारा मन है ना, ये बंदर छलांग करता है, उसको बोलते हैं बंदर के जैसा कुत्ता है ये। मन को काबू में रखने के लिए आपको पास में है अफर्मेशन। कंटिन्यू बोलते रहे, जरूरी नहीं मुंह से बोले, यहाँ पर ही बोल सकते हैं मन ही मन। सफेद रंग का प्रकाश आया, मेरे शरीर में गया, हाथों से निकला, इस व्यक्ति के शरीर में गया, इसका शरीर व्हाइट हो गया, अब इसका शरीर गुलाबी हो गया, अब इसका और व्हाइट हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी शरीर में पूरी सफेद कलर की ऊर्जा है, इसकी काले कलर की ऊर्जा धुएं जैसी निकल गई, आकाश की तरफ दूर गई, बादलों में जाकर विलीन हो गई। थैंक यू रेकी। आप अपने आप में पागल हो जाए। मैं वादा करता हूं आपको, आप बच्चे के जैसा रेकी करेंगे, आपकी रेकी काम करेगी। अहंकार जब जिस दिन आपको आ गया, आपकी रेकी गायब हो जाएंगी, आपको गुस्सा आने लगेगा। अहंकार का दूसरा रूप है गुस्सा आना। अहंकार जिसको होता है उसको गुस्सा आता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, अहंकार को त्यागो, गुस्से को छोड़ो, ये बर्बाद कर देता है। ये रावण रूपी है। रावण के 5 अवतार है, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार। इसको जला दो, आपके जीवन में से ये जल जाएगा, तो आपके जीवन में राम राज्य आएगा। राम राज्य ऐसे ही नहीं आता। राम राज्य के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े हमारे दोस्त हैं, इनको कैसे छोड़ेंगे। अर्जुन थक गया था, अर्जुन ने बोला पार्थ, वासुदेव को,
मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये मेरा धनुष्य मैंने रख दिया है। धनुष्य को गांडीव बोलते थे। वासुदेव बोले अर्जुन गांडीव उठा, धनुष्य उठा। बोले क्यों? वार चला। बोले मैं चला नहीं सकता, ये मेरे फ्रेंड है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरे गुरु है, मेरा काचा है, मेरा चाचू है, मेरे पूरा परिवार है मेरे सामने। अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। उसी तरह आप भी अर्जुन हो और आप भी इसके ऊपर बाण नहीं चला सकते, क्योंकि ये आपके रिश्तेदार है। जन्मों जन्मों से हमारे साथ में ये घूम रहे हैं। क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, घृणा, लालसा, ये मर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इसको मारने के बाद ही आपका हस्तिनापुर का राज्याभिषेक होगा, तब तक नहीं होगा। और इसको मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रावण शक्तिशाली है। आपको पता है, रावण को श्री राम प्रभु ने मारा था, आपको शायद पता होगा। लेकिन रावण को श्री राम प्रभु ने नहीं मारा था, ये भी आपको पता नहीं होगा। शायद एक बार रामायण और पढ़ लेना। रावण का मृत्यु का कारण श्री राम प्रभु नहीं थे। प्रभु तो मार सकते तो इसको 1 मिनट में मार देते। लेकिन ये रामायण क्यों हो गया? ये रामायण छोटी सी चीज से हो गया। और श्री राम प्रभु ने रावण को मारने का रहता तो 1 ही मिनट में मार देते। लेकिन रावण, ये रामायण नहीं होता था, ये हमारे लिए बनाया गया रावण रामायण है। रावण का मृत्यु का कारण प्रभु नहीं है। प्रभु को मालूम था, लेकिन प्रभु ने किसी और से बुलवाया, और उसका नाम विभीषण था, जो रावण का ही भाई था। उसने बोला था प्रभु नाभि में वार कीजिए, ये वैसे नहीं मरने वाला। दैट्स ऑल। देखो ना कितना आसान है। कहाँ वार कीजिए? नाभि में। नाभि में क्या है? रावण है। कल की बात पे चले जाओ दोस्तों, सब कुछ याद आ जाएगा। हमारी कुंडलिनी कहाँ है? माता सीता हमारी कहाँ है? नाभि चक्र के नीचे है, रावण के कैद में है। जब तक वहां पर वार नहीं होगा, सीता मैया की सुटका नहीं होगी, राम राज्य नहीं आएगा। और इसको लाने के लिए आपके पास में एक व्यक्ति है, पवन पुत्र, आपकी सास। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी बोलो, मुझे गुरु बोलो, सर बोलो, भैया बोलो, लेकिन ध्यान करो। ध्यान के बगैर आपके जीवन में रूपांतरण आना नामुमकिन है। क्योंकि ध्यान में आप सांस को देखते हो, आपकी सांस मां सीता को देखती है, और अंत में आपके अंदर की एक सर्वशक्तिमान ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिसका नाम है कुंडलिनी। रेकी से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, आपके जीवन में रूपांतरण आ जाता है। दुखी कैसे रहना, बीमार कैसे रहना, क्रोध कैसा आता है, आपको पता नहीं रहता है। आप जीवन के मालिक बन जाते हो। तो क्या आप मालिक बनना पसंद करोगे या नौकर रहना? मालिक बनना, राइट? यस। मैं वादा करता हूं आपसे, आपके जीवन का मालिक तो बना दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है दोस्तों, रेकी में वही लोग ज्यादा आते हैं जो लोग ज्यादा बीमार है। तो आपकी बीमारी की निकलने की 100% गारंटी मेरे पास में। क्या आप वादा करते हो मुझसे, जो मैं बोलूंगा उतना करेंगे? मैं गारंटी करता हूं आपसे, स्टैम्प पेपर के ऊपर राइटिंग, ऑनलाइन मीटिंग है, रिकॉर्ड करके रख लेना। मैं गारंटी देता हूं आपकी बीमारी शरीर से पूरी निकालने की। तो राम राज्य को याद करो। श्री राम प्रभु 14 साल वनवास में गए थे, तो उन्होंने आलू बोंडे, कचौरी और समोसे नहीं खाए थे। आई एम राइट? यस, आई एम राइट। तो आपको अगर श्री रामचंद्र प्रभु के जैसा वनवास में भोगना पड़ेगा, मतलब आपको इन चीजों से हटना पड़ेगा। आपको प्राकृतिक आहार करना पड़ेगा। भोजन को नहीं बंद करना है, लेकिन ढंग से खाना पड़ेगा। कैसे खाना है, क्या खाना है, कल बताऊंगा, नहीं तो थर्ड लेवल में बताऊंगा। एक आपके इसमें मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में, जो भी ग्रुप में हो, उसको ध्यान से पढ़ना, अपने जीवन में आजमाना। खाना नहीं छीना हुआ है, खाने खाने का तरीका बताया गया है। हम भी गलत खाते थे, अब हम नहीं खाते। देखो ना, सवेरे 5 बजे से रात को 12 बजे तक कहां से आती एनर्जी? आप लोगों की एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है। हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा नहीं आती, हमारे शरीर को ऊर्जा आती है ध्यान से। इसीलिए ध्यानी बने, ज्ञानी बने। पानी पीकर आ जाए, पानी पीने का टाइम हो गया है। 5 मिनट के लिए भैया की तरफ। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद।
क्वेश्चंस काफी गुड आए होंगे इवनिंग आपके मन सर। में। प्रणाम। गुड अभी इवनिंग 3 सर। दिन हमारे हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में आपने सिंबल्स भी प्रैक्टिस आई होप कर ली होगी। कोई जी कंफ्यूजन सिंबल्स में? नहीं सर, उनमें तो नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे मेरा ध्यान नहीं लगता। नहीं, ये आपको नहीं है, ये 90% लोगों को होती है, मुझे भी थी। बहुत तो छोटी सी प्रॉब्लम कैसे है। कैसे अभी होगा सर? आप जुड़ गए ना, आप जुड़े रहिए बस, सब लगेगा। नहीं सर, 3 बात ये भी है, कुछ भी करना चाहो तो वो भी कंप्लीट नहीं होता, बीच में डाउन हो जाता है। पढ़ाई एजुकेशन जो भी कुछ करती हूँ वो बीच में क्यों अटक जाती है? अभी आप स्कूल में आ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में अब टीचर से आप कहेंगे कि मैं ये पास नहीं कर पाई, वो पास नहीं कर पाई, तो टीचर क्या कहता है, आप रुके रहिए, आप पढ़ते रहिए। अब आप ये क्लास में आ गए हैं, गुरुजी के पास पहुंच गए हैं ना, आप 2 जी लेवल करिए, 2 लेवल के 21 दिन की हीलिंग करिए, 21 दिन बाद बात करेंगे किसी से भी। ये सब जी प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसी ही दूर हो जाएगी, हीलिंग ऐसे तो ही मैं दूर हो चालू जाएगी। कर रखी, 20 नवंबर से स्टार्ट है सर मेरी तो। 20 नवंबर से? जी कौन से लेवल के कर रहे हो आप अभी? ये सर, ये रेखी शक्ति करवाया था अनाज, ये चक्र जागृत कर रही हूँ, अनाज चक्र, शुद्धि चक्र, ये कैसे जागृत कर रहे हो? जैसे आपने रिकॉर्डिंग दे रखी है वो सुन के उस पे करती हूँ। वे हैंड रखने होते हैं, सहस्त्रार चक्र, अच्छा, 26 मूलाधार नवंबर से चक्र। अभी इसी बैच से 3 दिन हुए ना बैच को चलते हो हमारे। हाँ जी, हाँ, तो लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस। पहले भी क्लास की ना सर की, तो उसमें रिकॉर्डिंग आ अच्छा, रही थी अच्छा, मेरे पास। अच्छा, अच्छा। जी, और मैं तो ये कर अभी रही अभी हूँ आगे ना, बढ़ोगे, अभी 2 लेवल तक आप हीलिंग करोगे, आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर ली आपने 21 दिन की हीलिंग? बस इतना तो हुआ सर। पहले ना कलर याद थे ना नाम याद थे, वे तो याद हो गए, कलर भी हो और गए ना, नाम हो भी। गए, हाँ हो गए। जी। अभी सारा कुछ आए एकदम चीजें जल्दी नहीं लोगे ना, थोड़ा 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 लो, और जो धीरे धीरे एक आपने धीरे धीरे सब हो मेडिटेशन, जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। 50 मिनट का मेडिटेशन भी दिया हुआ है, वो करती थी। वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं उसमें बैठती हूँ, ध्यान कहीं और जाता मेडिटेशन है। नहीं दिया, वो मेडिटेशन नहीं दिया 15 मिनट का। है सर, वो पहले वाली रिकॉर्डिंग में है सर। मेडिटेशन, मेडिटेशन की कह रहे हो कि आप हीलिंग कह रहे हो, चक्र हीलिंग कह रहे हो? ये चक्र हीलिंग तो मैं अब कर रही हूँ, 15 मिनट का है वो। ये बोल रहे कि आप उसमें कि मैं जो भी करूँ या ना करूँ, कुछ भी करूँ सब छोड़ दूँ, लेकिन 15 मिनट का ध्यान जरूर करूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करते रहो करते रहो। देखो करना वो तो आपको पड़ेगा, करना तो आपको जी ही है, विल पावर आपकी चाहिए। नहीं हम सर, कोई वो तो कितनी मर्जी टेक्निक बता दे, ठीक है, हम क्या कहेंगे, हम सांसों को देखना है, सांसों को छोड़ना है, अपनी सांसों को उठता हुआ देखो, सांसों को गिरता हुआ देखो, सांसों को उठता हुआ सर देखो, बस। सब समझ में करना आता ही है, है, जो भी सर करना पढ़ाते, आपको ही जो भी है, ये करते आपको मैं करना कर है। रही हूँ। आपकी जिंदगी का सवाल है, मैं रियली बता रहा हूँ, ये हमारे कहते हैं जिंदगी और मौत का सवाल है, ये वो वाला किस्सा है। रेकी एक ऐसी चीज है, अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले। नहीं ये सर, तो मैं कहते हैं करती थल्ले हूँ, दे। देखो सुनो, तो मैं कर रही हूँ, इंटरेस्ट है मुझे, समझ में सब कुछ आता है, बट ये है कि मेरा मतलब डर सा लगा रहता है एक किस्म का। कोई नहीं, अभी 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 स्टार्टिंग ये में हो, अभी रहता है आगे कि बढ़ो, पता आगे नहीं बढ़ो। कि ये हो भी पाएगा या नहीं। मैंने वैसे न्यूमरोलॉजी भी की है। नहीं, वो तो उससे वो एक अलग साइंस है, ये अलग साइंस है, ये इंट्यूशन वाली साइंस है, ये कर लिया तो आपको सारा कुछ मतलब आपने पालोगे। मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अच्छे अच्छों के ग्रेड देखे हैं, और जो हीलर रेकी हीलर है, जी ठीक है, उसने वो सारे दुखों को दूर कर दिया। समय दो अपने आप को, समय, कभी नेगेटिव मत सोचो मुझसे नहीं होगा, डर बैठा हुआ आपके मन के अंदर, ठीक है, जी डर बैठा है, अपने अपने चक्रास को हील करो, रेगुलर हील करो अपने। हाँ, मुझे कुछ यही नहीं लग है। रहा है सर, मेरा ऑरा नेगेटिव है, मुझे यही फील होता है। हाँ एक आ रही है अभी। नेगेटिव नहीं है, आपने बना रखा है नेगेटिव, आपको फील होता है कि मेरा ऑरा नेगेटिव है, मेरा ऑरा नेगेटिव है, बना रखा है आपने। आप सुबह नहीं सुबह सर, मैं कभी बताऊंगी, इस ओकड़ में मैं कभी आई नहीं, मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं था इस बात का, तो इसलिए लगता है मैं जो भी कुछ करती थी वो अधूरा ही रहता था, लेकिन अब मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा मतलब फर्क है। करते रहिए, आपके मन में बहुत नेगेटिव भरी पड़ी है, अब मुझे पता लग गया। सुबह उठ के सबसे सबसे पहले खुद उठ के गुरुजी भी सिखाते हैं, शीशे में खड़े होइए और सबसे जी खुश एक चेहरा चेहरा खिलखिला और के रखिए। और ये सर सुनो एक सुनो मेरी बात सुनो, देखो आपके क्वेश्चन खत्म है, बाकी लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, इतना लंबा टाइम नहीं जी है, 5 मिनट का टाइम है। जी 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 सुबह शीशे राजसर। में खड़े होके, एक मिनट, सुबह शीशे में खड़े होके खुश होइए और बोलिए कि मैं आज सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और बोलना मैंने है, तो बोलिए सुना देखो। सर, ये वो सुना है कि शीशे में उठ के राजसर। कभी नहीं देखना सुबह के टाइम। अब सबसे पहले शीशा राजसर। नहीं, सुबह सुबह उठ के, एक मिनट, सुबह उठ के सुबह आप उठ के एकदम शीशा उठते नहीं नहीं, कभी भी देखना। कभी भी उठ के पहले किसी और का शक्ल देख लो भैया।
इतने क्वेश्चन करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो नेक्स्ट, कौन बोल रहा था? राज सर। हाँ जी बताइए। सर एक्चुअली मैं तो अटेंड ही कर रही हूँ, लेकिन सर अभी थोड़ी सी एक आपसे हेल्प चाहिए एक्चुअली। मम्मी के क्या है, लेफ्ट हैंड में 3 दिन से दर्द हो रहा है। और जैसे सर ने बताया था वैसे मैंने जैसे जो सिंबल दिए थे वो, और रेकी का जैसे शक्ति का आह्वान करते वो भी करा है मैंने, लेकिन मम्मी को थोड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा। और आपकी आवाज का म्यूट हो गया आप। उनकी एल्बो में स्वेलिंग आ रही है सर। अभी आप कौन से लेवल कर रहे हैं? आप पहले सीखे हो मैं देखी। हाँ हाँ एक मिनट, ये म्यूट म्यूट करो पहले सारे अपने। सर, ये ऑटोमेटिक म्यूट हो रहा है अभी। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, कोई मत खोलना अभी। राजकुमारी जी आप बताइए। हाँ सर, एक बार आप थोड़ा सा इनको हीलिंग दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तकलीफ, हम लोग दिखा के भी आ गए अभी आज कार्डियोलॉजिस्ट को भी, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड में ही दर्द हो रहा था। और अभी इनके एल्बो में स्वेलिंग आ रही है बहुत ज्यादा, और अभी पेन किलर भी दे दिया लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा है इनको। एक बार गुरुजी आते हैं, अभी हैं आपके पास? अ, हाँ, मेरे पास ही बैठी है मम्मी। एक बार गुरुजी आते, गुरुजी करेंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे हमारी सेल्फ हीलिंग होती है, आप वो करा हाँ लीजिए। ठीक हाँ, है ना? पता है वो सर। करा लीजिए, हाँ वो करा लीजिए, उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। हाँ सर, लेकिन अभी इनको तुरंत एक्चुअली इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है, क्योंकि मैंने उन्हें पेन किलर भी दे दिया, हम कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया है अभी अभी कि गुरुजी आते हैं, गुरुजी आते बात करते हैं, गुरुजी करेंगे अभी। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। अभी बात। हाँ जी रोजी जी आप बताइए। आवाज आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए ज्योति जी और रोजी जी। अनम्यूट कीजिए आप। सॉरी हाँ जी वाह। हाँ सर, मेरे को कोई ग्रुप में भी नहीं हूँ और मेरे को टेलीग्राम भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, या तो कोई स्पेलिंग में गलती आ रही है कुछ। आप प्लीज मेरे को कनेक्ट कर लीजिए। नहीं, आप ग्रुप में क्यों नहीं है? आप कहाँ से आए हो? आप लिंक कैसे मिला आपको ये वाला? ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को भेजा था। तो उनको बोला चाहिए था ना उनको, आपको ग्रुप में नहीं आएंगे तो आपको सारा मैसेज, सारा जो फोटो हमने डिलीवर किया इतना सारा मैटर, वो कैसे मिलेगा? वो तो आपको खराब करना है। चाहिए था, हमें तो नहीं पता। आपको हमें मैसेज करना चाहिए, आपकी फ्रेंड को भी हमने लिंक दिया तो उनको आपको लिंक देना चाहिए था। आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको लिंक दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप होने चाहिए। नहीं, मैं किसी ग्रुप में व्हाट्सएप में भी नहीं हूँ। मैं होने चाहिए ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, होने चाहिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो ये आप जैसे इस ग्रुप लिंक आपने लिया ना, तो हाँ उनसे जी, बोल के कि मुझे ग्रुप में ऐड करवाओ। ठीक है। खाली लिंक लेने से कुछ नहीं होगा, टेक्निकल की आपको सारा जो मटेरियल है, सारा मसाला, वो तो हाँ जी, आपको ग्रुप में मिलेगा ना। हाँ जी, ठीक है। इसीलिए टेलीग्राम में भी नहीं कनेक्ट हो रहा वो, मैं उसमें टेलीग्राम का लिंक कोशिश कर। टेलीग्राम का लिंक किसने दिया आपको? पर पता नहीं क्या स्पेलिंग गलत है क्या। आपका मैंने नंबर तो सेव किया है, राज शर्मा, बट उससे हो नहीं रहा। टेलीग्राम का लिंक किसने दिया आपको? इसमें इसमें ग्रुप में नहीं हो ना, तो वो किसी में दिखता ही नहीं मुझे। तो टेलीग्राम का लिंक लिंक कैसे ढूंढ रहे हो आप? किस नाम से ढूंढ रहे हो? मैं आपके नाम से ढूंढ रही हूँ। मेरे नाम से है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, है ही नहीं। सभी को धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम आपको। ओके, हमने आप लोगों को म्यूट कर दिया है, आगे बढ़ेंगे। गुरुजी एक राजकुमारी जी हमारे बीच में, और हाँ जी। उनकी मदर को थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कह रहे थे अभी। हाँ मदर को सर, सीरियस जय प्रॉब्लम जिनेन्द्र। है? सर कहाँ जय पर है? जिनेन्द्र। सर मैं मोनिका बोल रही हूँ जयपुर से। एक बार आपसे हाँ भविष्य की भी मैंने वो करवाई थी, हीलिंग। हाँ। आप जान गए क्या? नहीं, किसको अ, प्रॉब्लम है? भैया जी, मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। ये थोड़ा इनके लेफ्ट हैंड में है ना, 3 दिन से दर्द हो रहा है। तो हम लोग आज कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, उन्होंने ईसीजी करी थी तो वो तो नॉर्मल आई है, लेकिन और इनको पेन किलर भी दे दिया है, पर उनका दर्द ही नहीं जा रहा है उससे भी। तो ये पूरे, ये यहाँ स्वेलिंग आई है पूरे एल्बो में। अभी दर्द हो रहा है क्या? पूछो उनको। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इनको, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। आप मेरे तरफ देखो एक बार, आप देखो मेरे तरफ। आप आपकी लड़की, हाँ आप देखो, हाँ ऊपर देखो आकाश की तरफ। बस ठीक है। ओके 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 ठीक है। आप रेकी कौन से लेवल तक कर चुके हो आप?
भैया जी मैं आपके साथ फर्स्ट, मैं जयपुर में भी शिविर ज्वाइन किया था आपके साथ, अच्छा, कोई जैन बात नहीं। मंदिर में, हाँ, जैन मंदिर में है कोई ना। बात और नहीं उसके आपके। बाद यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट और सेकंड वाली मैं कर रही, पहले भी करी थी, अभी भी कर रही हूँ। ठीक मैंने है, जब मम्मी मम्मी को का, ज्वाइन करवाई है आपके साथ। मम्मी का चेहरा दिखाई एक बार। हाँ, ओके, क्या नाम है दीदी आपका? राजकुमारी। राजकुमारी, क्या बात है, नाम तो आपका बहुत खतरनाक है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? मेरी 21/9/1953। 1953 की 52? 53 अच्छा, 53 है। अच्छा अच्छा, 1953 जनवरी महीना, सितंबर। सितंबर। अच्छा, सितंबर। हाथ कहाँ पर है आपका, कहाँ पे पेन हो रहा है आपको? है जी हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए एक बार। सर, अच्छा, ये यहाँ पर। ये अच्छा अच्छा, यहाँ पर पूरा हो रहा है। हाथ अच्छा अच्छा। और पूरा ये ओ ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होने दो, होने दो, बहुत होने दो। ज्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है? अच्छा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मतलब। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमारी आपका नाम है। आपके हाथ में ये पेन नीचे आया, ये नीचे नीचे नीचे। अच्छा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको? आपके कंधे के बीच में कोई तो भी प्रॉब्लम है आपको? कोनी और कोनी और कंधे के बीच में, कोनी और कंधे के बीच में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, हाथ आगे कीजिए, ऐसा ऐसा हाथ आगे कीजिए। आप कैसे? मोनिका जी, हाँ मोनिका जी, अंगूठे के और ये उंगली के बीच में दबाइए इनको जरा। अंगूठे और उंगली के बीच में? हाँ, ऊपर से। हाँ, ऐसे? दबाइए दबाइए वहां पर। पेन हो रहा है कि दबाइए? पेन हो रहा है कि पूछिए उनको। पेन हो रहा दबाइए है? जोर से। हो रहा है मम्मी हाँ के। हाँ, बराबर दबाइए बीच में, आप टेढ़ा दबा रहे हो बीच में। हाँ हाँ, बराबर, वहाँ पेन हो रहा है, हाँ हो रहा है पेन, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। चलो टेको, ठीक है ठीक है, दबा दो, 2-4 बार, 5-6 बार दबा दो, दबा के छोड़ो, दबा के छोड़ो, दबा के छोड़ो, दबा के छोड़ो। और एनर्जी जंक्शन है ये, ओपन होने दो उसको, फिर वहां से एनर्जी निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ओके छोड़ ओके दो ओके। ओके, कोई बात नहीं। मम्मी जी, ऐसा हाथ करो आगे। ऐसे। आप दिख नहीं रहे भैया जी। ऐसा हाथ करो, प्रसाद लेते वैसा, मंदिर में प्रसाद लेते वैसा हाथ करो। अच्छा, मंदिर में प्रसाद लेते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, ले लिया प्रसाद, मुट्ठी मारो उसकी। मुट्ठी मारो। एक बार जोर से ऐसा हाथ को झटका दे दो, सामने पत्थर फेंक के मारो। जो हाथ दुख रहा है उससे, हाँ, और एक बार ताकत से। जो हाथ दुख रहा है उससे मारो, अच्छा, और मारो एक बार। अच्छा, चलो बस, ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया। राजकुमारी जी, हाँ जी, पेन कम हो गया, पेन कम हो गया कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल कम नहीं हुआ। आपके कोहनी के बीच में और कंधे के बीच में प्रॉब्लम है, आप एक बार उसका एक्सरे वगैरह कीजिए। अच्छा, कोहनी के और कंधे के बीच में कोई हड्डी का प्रॉब्लम, वहां पे एनर्जी रुकी हुई है, वो रेकी से भी नहीं निकल रही। इनको तो लगातार आपको हीलिंग देना चाहिए। आप रेकी सीखे हो ना, तो चोकुरे से की चोकुरे से रेकी करो इनको, अच्छा, 1-to-1 रेकी करो। अच्छा, हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भैया लेकिन जी। वहां पर एक बार आपको एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा उनका। हाँ, कल कल का अपॉइंटमेंट दिया है डॉक्टर ने। वहां पे हड्डी का प्रॉब्लम है बीच में, कोहनी के और कंधे के बीच में, ऐसा गोल कोई तो भी प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है। पता नहीं हड्डी क्या की है, है ईश्वर की ना मर्जी। भैया जी, एक बार देखा जाए। कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना 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 ना। हड्डी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है ना? हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बोल बोल के क्रिएट मत करो, यू आर अ क्रिएटर। अच्छा, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल। नहीं, क्या नहीं नहीं, क्रिएट कर देते हो। ओके, चलो ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। मम्मी की हीलिंग करो, 1-to-1 हीलिंग करो। दोनों हाथ रखो मम्मी के हाथ के ऊपर, आंखें बंद करो, ईश्वर से कॉल करो, रेकी को बोलो आ जाओ मेरे मम्मी को ठीक करो। रेकी ठीक कर देगी मम्मी को। डॉक्टर को दिखा देना, हड्डी का प्रॉब्लम लग रहा है कुछ तो भी। एनर्जी जंक्शन वहां पे लॉक होने के कारण एनर्जी ना पीछे आ रही ना आगे जा रही है।
कोई बात नहीं दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और अभी हम, आपने देखा रेकी उपचार करने के लिए आपके पास 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है अल्फा, दूसरी चीज है अफर्मेशन, और तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। आपको अल्फा समझ में आ गया? अफर्मेशन माने बोलना, मन ही मन बोलना, मुंह से बोलना, एक ही बात है। तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। विजुअलाइजेशन का मतलब है कल्पना करना, आंखें बंद करके देखना, एक सफेद रंग का चमचमाता प्रकाश ऊपर से आया, मेरे शरीर में गया, मेरे शरीर में जाते से मेरा शरीर चमकदार व्हाइट हो गया, ये प्रकाश मेरे हाथों से निकल रहा, ताकतवर प्रकाश राजकुमारी जी के हाथों में गया। राजकुमारी जी के हाथों में जाते से मांसपेशियां, हड्डियां, सब कुछ उपचार कर रही है ये प्रकाशमय ऊर्जा। आपको बोलते रहना है, इसको बोलते हैं अफर्मेशन। और वैसे ही आपको देखना भी है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। जो बोलेंगे उसी को देखना। हमारा माइंड पिक्चर को याद रखता है, टेक्स्ट को भूल जाता है। अक्षरों को भूल जाएगा, पिक्चर को याद रखेगा। इसीलिए आपको कल जो सिंबल दिए ना वो आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो आपके अंदर प्रिंट हो गए। नाम भले ही भूल जाएंगे लेकिन पिक्चर नहीं भूल पाते, ध्यान में रखना। एक आपका दोस्त है 50-100 लोगों के बीच में नहीं, 500 लोगों के बीच में खड़ा है, आप बोलेंगे अरे राहुल इधर आ जा, इधर आ जा। राहुल आपके पास में आ गया, आपने 500 लोगों के बीच में राहुल को पहचान लिया, क्योंकि उसको आप पहचानते थे, उसका चेहरा आपने देखा था। राहुल के साथ में एक उसका दोस्त है, उसका नाम रमेश है। अरे ये कौन है? राहुल बोलता है कि रमेश है। अच्छा रमेश, रमेश रमेश, नमस्कार बेटा, नमस्कार, जय जिनेन, जय जिनेन, कैसे हो बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। रमेश को आपने देख लिया। 1 महीने के बाद में रमेश आपको दिखा, आपने क्या बोला? अरे तुमको मैंने देखा है राहुल के साथ में, और तुम्हारा नाम, वो राहुल ने बताया था ना तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम। हम आंखें सर खुजाने लग गए। क्यों? नाम था अक्षरों में, भूल गए। पिक्चर में माइंड याद रखता है, बराबर पहचान गए। उसी तरह जब आप पिक्चर में कोई चीज को देखते हो तो आपको याद रहती है, अक्षरों में हम भूल जाते हैं। आपके बच्चों को अगर जीनियस बनाना है तो अपने बच्चों को आप इतनी बात बोलिए कि बेटा जब भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा ना, उसको पिक्चर में कहानी बनाते हुए पढ़ ले। बच्चा परीक्षा, एग्जाम आने तक की भूल नहीं पाएगा। इसको हम बच्चों को सिखाते हैं। जो कोर्स है हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन बच्चों के लिए, आपके ग्रुप में लेकर आ रहे हैं। लगभग दिसंबर के एंड में सारे बच्चों को ऐड कर देना, सारे बच्चों को ऐड कर देना। थोड़ी बहुत फीस है छोटी सी, एक कोई भी बच्चा भी दे सकता है, उतना उसकी जेब में भी रहते हैं खर्चे पानी के। छोटी सी अमाउंट है, आपके ग्रुप में होगा बच्चों के लिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन। 1 हफ्ते का कोर्स है, मंडे टू फ्राइडे। बच्चे के ब्रेन के ऊपर हम काम करेंगे। आप भी तो बच्चे ही हो, आपके ऊपर हम काम नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी ऊपर निकल गए। मैं बताऊं आपको? 1 मिनट, अभी मैं बताता हूं। देखो, हमारे पास में 2 माइंड है, एक है लेफ्ट, एक है राइट। आप कौन से माइंड के साथ में हो ये अगर देखना है ना तो वीडियो खोलो, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, देखो कौन से माइंड के साथ में हो। अगर आप राइट माइंड के साथ में हो तो आपका बिल्कुल कांग्रेचुलेशन आपको। और अगर आप लेफ्ट के साथ में हो तो अपने ऊपर काम करो। आपके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी राइट ब्रेन के साथ में लेकर आ जाओ। स्वामी विवेकानंद राइट ब्रेन के इसमें से 5% हिस्सा इस्तेमाल करते थे। 2000 किताबें पेज नंबर के साथ याद रखते थे। हमारा बच्चा याद नहीं रख पाता क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन के साथ में जी रहा है। अभी आप एक काम करो, वीडियो खोल दिया आपने, खोलना है तो खोलो, आपकी मर्जी। ओके, मेरे साथ में एक काम करो, ऐसे ऐसे हाथ करो। अब एक हाथ की 5 उंगली और एक हाथ की 1 उंगली करो। एक हाथ की 5, एक हाथ की 1। अब इसकी 5, इसकी 1 करो। 5 1 करो। 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1। कुछ लोग बराबर कर रहे हैं और कुछ कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। 5 2 करो। 5 2 5 2 5 2 5 2। कुछ कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया।
इसका मतलब आप रेकी में आ गए, बहुत सही जगह आ गए। आप राइट ब्रेन के साथ में आपने अपना कदम बढ़ा दिया है। अब एक काम करो, एक दूसरा टेस्ट लेते हैं, 2 मिनट का ही है, देख लेना। एक हाथ से प्रेस करो, अच्छा प्रेस करो, बराबर ऐसा ऐसा। एक हाथ से नहीं कर, दूसरा हाथ रोक दो वहां पे, एक हाथ से प्रेस करो, दूसरे हाथ से कुछ नहीं करना। अब दूसरे ये प्रेस बंद कर दो, अब दूसरे हाथ से हथौड़ा चलाओ। एक हाथ से प्रेस करो, एक हाथ से हथौड़ा चलाओ, दोनों हाथ चलाओ। देखो गड़बड़ हो रही है, देखो गड़बड़ हो रही है। अब हमारा हाथ देखिए, हमारा एक हाथ प्रेस कर रहा है, एक हाथ हथौड़ा चला रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, दोनों काम सही हो रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के दोनों हाथ प्रेस कर रहे हैं, कोई कोई दोनों हाथ हथौड़े चला रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम राइट ब्रेन के साथ में ज्यादा है। कोई बात नहीं, एक हाथ से सर्कल बना, एक हाथ से ट्रायंगल बना, एक हाथ से सर्कल बना, एक हाथ से ट्रायंगल बना। मुश्किल बात है, नहीं बनता, बहुत कठिन है। देखना ये आसान नहीं इतना। एक देखो, मेरा एक हाथ ट्रायंगल बना रहा है, एक हाथ मेरा सर्कल बना रहा है। तो ये होता है, एक हाथ क्लॉकवाइज घुमा, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमा। देखो, एक हाथ क्लॉकवाइज घुमा, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घुमा, आराम से घुमा, दो ताकत से। तो आपके दोनों हाथ देखो क्या हो रहे हैं, दोनों हाथ सरी के घूम रहे। अरे दीदी कौन है आप? निशा। हाँ, निशा दीदी, दोनों हाथ क्लॉकवाइज घूम रहे। एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, एक हाथ क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, नहीं घूम रहा है। कुछ कुछ लोगों को घूम रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दूसरा रुक जा रहा है। ये देखो, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। अब मेरा हाथ देखो, एक हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक हाथ क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉक। ये है हमारा ब्रेन का टेस्ट। इसमें हम लोग खरे नहीं उतरते। हम आपका ब्रेन का टेस्ट आपके बच्चों के साथ में आपका कोर्स करेंगे, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। आपका बच्चा आज जो पढ़ लेगा, 1 साल के बाद तक वही का वही याद रखेगा। ऐसी टेक्निक आपके बच्चों को देंगे हम, ऐसी टेक्निक देंगे। आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको? बेटा पढ़ो, बेटा लिखो। सारे माँ बाप अपने बेटे को यही बोलते हैं, बेटा पढ़ो, बेटा लिखो, बेटा पढ़ो, बेटा लिखो। लेकिन बेटा याद कैसे करो कोई नहीं बताता, क्योंकि हमें नहीं बताया किसी ने याद कैसे रखना। हमारे माँ बाप ने नहीं बताया हमें। दिन भर पेपर पढ़ते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। शाम को पूछेंगे हेडलाइन क्या, बोलते नहीं मालूम नहीं। हमारा हाल ये था, तो हम बच्चों को क्या देंगे? दोस्तों, 98.7% लोगों को ये टेक्निक पता नहीं है। इसलिए दुनिया के 1.3% लोग कहीं के कहीं जा रहे हैं और 98.7 लोग वहीं के वहीं है। ये टेक्निक है, ये साइंस है। हमारे पास में 2 ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। जब हमारे दोनों ब्रेन के बीच में की दीवार टूट जाती है ना, तो हम जीनियस बन जाते हैं। 14 साल के लोगों को कम से कम 8 से 15 दिन लगते हैं। 14 साल से कम वाले बच्चों को 6 साल तक, 6 से 14 साल के बच्चों को 4 या 5 दिन में होता है। और 6 साल के अंदर के बच्चे 3 दिन में आंखें बंद करके नंबर भी लिखते हैं, आंखें बंद करके कलर भी पहचानते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फोल्ड। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से निकलकर 14 साल में हमारे सैक्रल चक्र में आती है। हमारे शरीर में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं 14 साल में। फिर हम आगे बढ़ने के लिए टाइम लगता है, और ऊपर बढ़ने के बाद में जैसे जैसे ये ऊपर नहीं बढ़ पाती, ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा वहीं रुक जाती है। तो फिर क्या हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन हमारा कोर्स है। 14 साल से ऊपर 100 साल तक के लोगों को हम आंखों पे पट्टी बांध के कलर पहचानने लगाते हैं, नंबर पहचानने लगाते हैं, नोट का नंबर आप जान लेते हो। ये रेकी नहीं है, लेकिन ये रेकी से रिलेटेड है। अगर मैंने यहाँ से बैठकर आपके जेब में के नोट का नंबर बता दिया, तो आप बोलेंगे नहीं भैया के पास में तो जादू है। ये एनर्जी हमारी है। कहने का मतलब है, ये हमारे अंदर की हिडन पावर है। ये वो हीरे की पोटली में का एक हीरा है। हमारे बच्चों को हमने कभी नहीं बताया कि बेटा ऐसे ऐसे याद रखो। हमने बेटा बोलो पढ़ा, बेटा पढ़ो, जोर से पढ़ो, जोर से लिखो, एग्जाम आ गई, कॉपी में लिखो, पढ़ो लिखो पढ़ो, ट्यूशन करो। लेकिन बेटा याद ऐसे रखो, किसी ने नहीं बताया, इसीलिए बच्चा परेशान। आप उसको एक टेक्निक दे दो, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट के बताता हूँ।
भले ही कोर्स का एक हिस्सा है छोटा सा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रैक्टिकल करो ताकि आप भी समझो कि भैया सचमुच जादू है आपके पास। 10 चीजें हैं, कल मीटिंग को खोल लेना, कॉपी पेन लेना, 10 चीजें लिखना। मैं जो 10 चीजें बोल रहा हूं, क्या 10 चीजें? पहली चीज है फैन, दूसरी चीज है कैट, तीसरी चीज सॉक्स, चौथी चीज रैट, फिर चेयर, फिर गन, फिर एरोप्लेन, फिर पेशेंट, फिर इंजेक्शन, फिर फ्रूटी। 10 चीजें हैं दोस्तों। फैन, कैट, सॉक्स, रैट, चेयर, गन, एरोप्लेन, पेशेंट, इंजेक्शन और फ्रूटी। फ्रूटी फ्रूटी टूटी फ्रूटी वो पीते हैं वो। अब ये 10 चीजों को आपने अगर लिख लिया ऐसा, और आपने रात भर उसको पाठ कर लिया, तो आपके ये पाठ हो जाएंगे, सवेरे आप भूल जाएंगे। आपका बच्चा भी यही कर रहा है, आपका बच्चा भी यही कर रहा है, क्योंकि याद कैसे रखना उसको पता नहीं है। अभी मैंने बोला कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद में आपके गेट के पास में एक सफेद कलर की एक्टिवा खड़ी है, जो गजानन भाई की तरफ से आपको गिफ्ट है। तो आप लोग क्या करेंगे? आपका जवाब है भैया हम चलाएंगे, और क्या करेंगे? राइट, यस, आप चलाएंगे ना? चलाएंगे ना? हाँ, मुंडी हिलाइए, चलाएंगे? हाँ राइट, चलाएंगे, क्योंकि आप जानते हो एक्टिवा चलाना। अब वही एक्टिवा को आप क्या करो, आदिवासी जंगल में लेके जाओ, जहाँ आदिवासी लोगों के बच्चे हैं, जिन्होंने एक्टिवा का नाम भी नहीं सुना, उनको मालूम भी नहीं ये गाड़ी है, इसको चलाते हैं। वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, अपने घर में से भाले तलवार लेके आएंगे, वो गाड़ी को सत्यानाश कर देंगे और बोलेंगे कि कितना अच्छा जानवर आया था यार, मार दिया इसको। और फिर क्या करेंगे? झिंगा लाला, उसके चारों तरफ नाचेंगे, डांस करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि 80,000 का नुकसान कर दिया, वो तो ये सोचेंगे कि एक जानवर को मार दिया। बस यही हाल हमारे बच्चों का है। हमारा बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन वो किताबों का सत्यानाश कर देता है, वो किताबों का एक्टिवा कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये कैसे चलाते हैं, ये कैसे ध्यान रखते हैं, ये कैसे याद रखते हैं। और फिर एग्जाम के समय में आता है तो बच्चा करता है झिंगा लाला, फिर इधर झिंगा लाला, फिर इधर झिंगा लाला, कभी इधर झिंगा लाला। पता चलता है कि दोनों भी झिंगा लाला है, वो दोनों भी वही है, तो इसको वो क्या देखेगा इसका उसका। तो अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण है, पढ़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी अपने राइट ब्रेन का 5% हिस्सा इस्तेमाल करते थे, 2 से 3 हजार किताबें एक दिन में पढ़ते थे, और पेज नंबर के साथ याद रखते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे कई लोग हैं। टोनी रॉबिन्स को सुनिए, टोनी रॉबिन्स 7 से 8 घंटा पानी भी नहीं पीता है, डांस करते हुए मोटिवेशन करता है, 5 लाख रुपए की फीस है, 2 साल में नंबर लगता है। ऐसे कई लोग हैं, हमें पता नहीं है। तो अपने बच्चों को जीनियस बनाएं, बाकी की बाहर की बातें बाद में करेंगे, बच्चों को जीनियस बनाएं। बच्चा जीनियस बनेगा, आपका बच्चा जब समझेगा कि इसको याद कैसे रखता है, आपका बच्चा जीनियस बनेगा। मेरी 6 साल की पोती है, एक 4 साल की पोती है, 4 साल की नहीं, 4 साल के 2 है, 5 साल की 1 है, एक 6 साल की है, एक 8 साल की है। आंखें बंद करके भगवत गीता बोलती है, आंखें बंद करके किताब पढ़ती है, नोट का नंबर पहचानती है, कलर पहचानती है। मैं वीडियो डाल दूंगा, आपके ग्रुप में देख लेना। 5 और 6 साल की बच्ची 2 साल पहले आंखें बंद करके पढ़ती है, भगवत गीता का पूरे के पूरे अध्याय उसके मुंह पाठ है। क्यों हो गए, क्यों हो गए, एक बार पढ़ लिया और पूरा का पूरा पाठ हो गया, याद रह गया उसको, क्योंकि उसको हमने टेक्निक दी। बेटा ये टेक्निक है याद रखने की। कोई भी क्लास में 1 से लेकर 8 साल की बच्ची है, लगभग उसको 3-4 चौथी या 5वीं क्लास में है, एक कोई चौथी में है, कोई दूसरी में है, कोई पहली में है। एक भी बच्चा सेकंड क्लास में नहीं आता, सारे के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया कि याद कैसे रखते हैं। आपके बच्चे को याद कराना है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दोस्तों, 10 चीजें बताई थी, फैन, कैट, सॉक्स, रैट, चेयर, गन, एरोप्लेन, पेशेंट, इंजेक्शन, फ्रूटी। इसको याद करो, याद करो, याद करो, 50 बार, 100 बार, 1000 बार। कल मीटिंग खोल कर देख लेना, लिख लेना, 10 दिन याद करना, 11वें दिन भूल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दिस इज द साइंस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने बच्चों को बनाए जीनियस।
आप पंखा साफ कर रहे थे, आप फैन को साफ कर रहे थे, बिल्ली ने जम मारी, बिल्ली के पाँव में सॉक्स था। आप फैन साफ कर रहे थे, उसमें बिल्ली ने जम मारी, उसके पाँव में सॉक्स था, सॉक्स के ऊपर चूहा निकाले हुआ था। बिल्ली ने चेयर पर जम मारी, चेयर पर गंद रखी हुई थी, गंद से एरोप्लेन निकल गया, एरोप्लेन के अंदर एक पेशेंट था जिसको इंजेक्शन दिया जा रहा था, वो फ्रूटी का था। फैन साफ कर रहे थे, बिल्ली ने जम मारा, उसके पाँव में सॉक्स था, सॉक्स के ऊपर चूहा बैठा था, उसने चेयर पर जम मारी, चेयर पर गन थी, गन पर से एक एरोप्लेन निकल गया, एरोप्लेन के अंदर एक पेशेंट सोया हुआ था, उसको इंजेक्शन दिया जा रहा था, वो फ्रूटी का था। जिंदगी भर भूल नहीं सकते। क्यों? आपके समझ में आ गया? आपने पिक्चर में देखा। आंखें बंद करके देखो, देखो आपकी शादी हो रही। आंखें बंद करके देखो, देखो आपकी शादी हो रही। आपकी शादी को याद करो, देखो कौन से कलर के कपड़े पहने आपने, आपको दिख रहे। हाँ, आपके पति ने या पत्नी ने कौन से कलर के कपड़े पहने, देखो दिख रहे आपको, राइट? आपके घर के दरवाजे का कलर याद करो, दिख गया आपको। आप 10वीं में थे, 10th में, आपकी क्लासरूम को याद करो, देखो आपकी क्लासरूम आपको दिख रही है। आपके टीचर को देखो, आपका टीचर भी आपको दिख रहा है। कैसी स्कूल थी आपकी, आपको स्कूल भी दिख रही है। शंकर जी की मूर्ति कैसे रहती है, बैठी हुई, आपको दिख रही है। गणपति बप्पा कैसे रहते हैं, दिख रहे हैं। माय फ्रेंड, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? जो चीजें आपने देखी हुई है वो आप देख सकते हो अभी भी, क्योंकि वो आपने पिक्चर में देखी। और वही शंकर जी के मंदिर में एक मंत्र लिखा हुआ है, वो मंत्र भूल गए, लेकिन शंकर जी की मूर्ति याद है आपको। मूर्ति के नीचे एक मंत्र था, वो भूल गए क्योंकि वो टेक्स्ट में था। आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर को याद रखता है, टेक्स्ट को भूल जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को कोई भी कहानी, कोई भी किताब पढ़ते समय एक टिक दीजिए, बोलना बेटा जब भी पढ़ेगा ना तो इसको पिक्चर में याद करे, एक कहानी बनाए अपनी। जो भी पढ़ रहा है ना, अपनी एक कहानी बनाकर देखे, पढ़े, आपका बच्चा भूल ही नहीं सकता। और उसके बाद में थोड़ा बहुत एक 2-3 चीजें ऐड करनी है बच्चों के लिए, वो हम आपको देंगे हमारे क्लास में। जैसे कि एक ब्रेन जिम होता है, थोड़ा सा डांस होता है, एक माइंड एक्टिवेशन म्यूजिक होता है, हम आपको देंगे, आपके साथ रहेंगे। आप जो भी ग्रुप में, उसी ग्रुप में हम एक कोर्स आएगा, आपके बच्चों को कर लेना। 300-400 रुपए फीस रहेगी, ज्यादा नहीं, चिंता मत करना। नहीं होंगे तो वो भी मत देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, 3 चीजें जरूरी है आपको हीलिंग करने के लिए। किसी की भी हीलिंग करे, ओम की चांट लगा दे, आंखें बंद करके रेकी माँ को कॉल करे, अपने हाथ रख दे और उपचार होता हुआ देखे। ओके, आज हम चलते हैं एक ऐसे विषय के तरफ कि आप हीलर बन गए। अब आपको लोगों का उपचार करना है, लोगों को उपचार आपको करना है, लेकिन आपके पास में 10 लोग आ गए, आपके परिवार में 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, 6 लोग हैं। अब एक व्यक्ति को 10 मिनट देंगे तो 2 घंटे आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। 2 घंटे अपने समय आप निकाल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको ऐसे ही बॉक्स आपके घर बनाना है। मेरे पास है ये बॉक्स, मेरे यहीं रखा हुआ रहता है, मैं बताता हूँ ना सबको। दोस्तों ये मैंने बनाया था 2019 में, जब मैंने दूसरी लेवल सीख कर आया था। इसको बोलते विश बॉक्स, विश बॉक्स। ये विश बॉक्स बोले तो कोई ऐसी अलग चीज नहीं है। मेरे घर में एक प्लास्टिक का डिब्बा था, उसका मैंने ढक्कन हटा दिया। ये बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने, इसका अंदर का सामान निकालना पड़ेगा मुझे। हाँ, इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे चोकुरे से की पुराना हंसा जैशोनेन, एक तरफ से जगदम्बा देवी, एक तरफ से मेरे कुलदेवत, ऊपर ओम, फिर ये कोने में देखो चोकुरे, इधर देखो चोकुरे, इधर देखो चोकुरे, ये ऊपर देखो चोकुरे, इसके बाहर चोकुरे। ऐसा डिब्बा मैंने सजाया। ये हो गया मेरा विश बॉक्स। अब इसके ऊपर का जो ढक्कन था वो मैंने निकाल लिया, और मैंने क्या किया, ये माप के 2 और ये माप के 2 मैंने पुट्ठे काटे। ये पुट्ठे काटे मैंने 2 बड़े और 2 छोटे, चारों को मैंने जोड़ दिया, टेप से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक से। एडहेसिव टेप आता है ना, इलेक्ट्रिक का टेप, उससे जोड़ जाएगा।
उसके ऊपर मैंने एक तार लगा के एक रुद्राक्ष लगा दिया पकड़ने के लिए। ये हो गया ढक्कन। अब ये ढक्कन मैंने इसके ऊपर रख दिया। ढक्कन पिरामिड के जैसा होना चाहिए। ये जैसा दिखता है आपको, देखो ये ढक्कन है, डिब्बा है, ये पुट्ठे का डिब्बा, ये ढक्कन है। ये आगे निकल ना जाए इसलिए मैंने अंदर क्या कर दिया, देखो कलाकारी कर दिया, तार मार दिया, उसको पैक कर दिया बिल्कुल टेप से। ये हो गया मेरा पिरामिड का ढक्कन। ये हो गया मेरा विज बॉक्स। आप इसको रेडीमेड भी मंगा सकते हैं। अमेजोन पे आपको ऑनलाइन या फिर फ्लिपकार्ट पे आपको 200-250 का मिल जाएगा। पुट्ठे का, कागज का मिलता है, गत्ते का मिलता है, मेटल का मिलता है, लकड़े का मिलता है, जो चाहे वो मिल जाता है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, आपको 10 लोगों की हीलिंग करनी है तो 10 लोगों के फोटो लेने हैं आपको। 10 लोगों के पासपोर्ट फोटो लेने हैं, ब्लैक व्हाइट भी चलेगा, कलर भी चलेगा। पूरा फोटो की जरूरत नहीं है, चेहरे का फोटो। सारे फोटो आपको एक के ऊपर एक रखने हैं ऐसे। 10 लोगों के फोटो, जो 10 लोगों के फोटो हैं उनके नाम लिखने हैं कागज के ऊपर ऐसे, इस तरह से ये नाम लिखे हुए हैं। ये हमारे हीलिंग के नाम है, जो हम हीलिंग करते हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये नाम लिखने हैं, रमेश, गणेश, गंगा, यमुना, पार्वती, सरस्वती, जो भी है उनकी बीमारी नहीं लिखनी है, नाम लिखने हैं। 10 लोगों के नाम लिख लिया आपने, 10 फोटो आपने ले लिए। ये विज बॉक्स के अंदर आपने नीचे रख दिए, यहाँ पर रख दिए, बीच में कहीं पर भी रख दिए। अब आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल लेना है। आपके पास में क्रिस्टल है, कोई बात नहीं। पिरामिड है, कोई बात नहीं। पिरामिड नहीं है आपके पास में, क्रिस्टल नहीं है, एक मस्त बढ़िया सा पत्थर है। ये देखो, ये पत्थर है नदी में का, मेरे पास पत्थर है नदी में के लाया मैंने, मुझे अच्छे लगे मैंने लेकर आया। मैं इनको बोलता हूँ, इनके ऊपर आप इनका उपचार करो। पत्थर को भी बोलता हूँ उपचार करो, पत्थर उपचार कर देता है। ये पत्थर इसलिए रखना है कि वो फोटो गिर ना जाए और उनको अच्छी ऊर्जा मिले। वो जो पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड में होती है ऊर्जा, इसीलिए मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन होता है पिरामिड के जैसा होता है। आप इजिप्ट के बारे में सुना होगा आपने, इजिप्ट में पिरामिड है, पिरामिड के नीचे बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो इसमें आपको सारे फोटो रखने हैं, फोटो के ऊपर आपका फोटो रखना है। 10 लोगों के मेंबर के फोटो नीचे, उसके ऊपर आपका फोटो, उसके ऊपर आपने रख दिया पिरामिड, इसके ऊपर रख दिया आपने ढक्कन पिरामिड का, और ये रख दिया सामने। अब ये आपके सामने पिरामिड का बॉक्स है, हो गया। हाँ, यहाँ पर रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसकी हीलिंग करनी है। 10 लोगों की हीलिंग 5 मिनट में, 5 मिनट भी लगेंगे नहीं। कैसे करनी है, ध्यान से देखना। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ को चार्ज करेंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड की ओर से एक सफेद रंग का प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, मेरे पूरे शरीर में बह रही है और मेरे हाथों से निकल रही है। हे रेकी शक्ति, आपका धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद। धन्यवाद कर दिया। हाथ अनाज चक्र के सामने है, एक चौकुरे अपने सामने बना लेना, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, दोनों हाथ ऐसे करना, 3 बार बोलना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये हम इसीलिए बोलते हैं कि हम जब किसी का उपचार करते हैं तो उसके आभा मंडल में से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे ऑरा को टच नहीं करनी चाहिए। वो कुछ नहीं करती, लेकिन नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हैं। आपने बोला मैं सुरक्षित हूँ 3 बार, आपको कोई भी एनर्जी टच नहीं कर सकती। अब आपने अपनी सुरक्षा कर ली, खुद की चार्जिंग कर ली, रेकी शक्ति का आह्वान कर लिया। अब आपके दोनों हाथ उपचार करने के लिए तैयार हो गए। आपके सामने ये बॉक्स है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। मैं अभी यहाँ पे आपको दिखने के लिए बोल देता हूँ, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये बॉक्स रख दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है, इस बॉक्स का उपचार करना है। इसके अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम मैंने लिख लिए हैं। मैं नामों को पढ़ लूंगा, गजानन, दुर्गा, पंकज, रेखा, उर्मिला, टुर्मिला, गंगा, जमुना, सरस्वती,
और बहुत सारे नाम। ओके, आप लोग इस बॉक्स के अंदर उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। सारे लोगों को आपने इस बॉक्स के अंदर उपस्थित कर दिया। अब अपने दोनों हाथों से इस बॉक्स का आपने ऑरा क्लींज करना है। नेगेटिव एनर्जी धरती में विलीन हो, नेगेटिव एनर्जी धरती में विलीन हो, नेगेटिव एनर्जी धरती में विलीन हो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लींज क्लींज क्लींज, धरती में डाल दिया। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लींज क्लींज क्लींज। आप क्या बोल रहे हो? शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये हो गया आपका अफर्मेशन। आप क्या देख रहे हो कि ये जो बॉल है, ये जो बॉक्स है बॉल के जैसा, इस पर से काले कलर की ऊर्जा निकल रही है, धरती में जा रही है। क्यों? अल्फा, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, 3 चीजें जरूरी है हीलिंग के लिए। तो आपने क्या कर दिया? इसका ऑरा क्लींज कर दिया। मतलब इस बॉक्स के अंदर 10 लोग हैं, उनके आभा मंडल को आपने साफ कर दिया। अब करेंगे कोबिंग, कोबिंग करेंगे। ऐसे ऐसे करना है आपको बॉक्स के ऊपर। आंखें बंद करके देखना है कि एक सफेद रंग का बॉल आपके सामने है, उसके अंदर से आप काले कलर के दाग को खींच रहे हैं और धरती में डाल देना। खींच लेना, धरती में डाल देना, खींच लेना, धरती में। 1 मिनट करना, 1 ही मिनट करना। इसके बाद में हम इसकी रेकी करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो। इस बॉक्स के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए थे उपचार करने के पहले, सबका उपचार करो। हे माँ, इनका उपचार करो, इनको स्वस्थ करो। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, इस बॉक्स के अंदर जा रही है। बॉक्स के अंदर जितने भी लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए थे, उनके शरीर में जा रही है। उनका शरीर सफेद रंग का हो रहा है। सफेद सफेद सफेद, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। फिर डालेंगे सेकी सेकी सेकी, अपने हाथ से सेकी बनाएंगे। हाथ रखेंगे, गुलाबी रंग की ऊर्जा आकाश से आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, हाथों से निकल रही है। जितने लोगों के नाम मैंने लिए उन लोगों के शरीर में जा रही है, उनके शरीर का संतुलन हो रहा है। पिंक पिंक पिंक, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आपको अंदर ही अंदर बोलते रहना है कि जितने लोग हैं उनकी ऊर्जा संतुलित हो रही है, उनके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का धुआं निकल रहा है, आकाश की तरफ जा रहा है, दूर जाकर विलीन हो रहा है। सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, नाच रहे, कूद रहे, खेल रहे, जो भी बोलना है, देखना है, देख सकते हो। अंत में आपको क्या करना है? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, जो मैंने उपचार किया ये हमेशा जारी रहे, ये हमेशा जारी रहे, ये हमेशा जारी रहे। प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट। पूरी तरह से बॉल को, इस बॉक्स को व्हाइट देखना है, इसको बॉल में देखना है आंखें बंद करके, तो बहुत जल्दी दिखेगा। बॉक्स भी देख सकते हो, 2-3 बार देखा ना आपको बॉक्स ही दिखेगा थर्ड आई में। हमारे थर्ड आई में जो है ना, कुछ सेकंड तक पिक्चर रहती है। आप कोई चीज को देखो एक बार ऐसे और आंखें बंद करो, देखो आपको थर्ड आई में वही दिखता है। देखो अभी आपके सामने कोई ट्यूबलाइट होगा, लाइट होगा, फैन होगा, जो भी होगा उसको देखो, आंखें बंद करो और देखो आपको थर्ड आई में वही दिखता है कुछ सेकंड तक। ऐसा है। तो फिर आपको उसी का ऑरा साफ करना है, उसी को रेकी देनी है। इतना करने के बाद आपके पास टाइम है, 2 मिनट हाथ रखिए। टाइम नहीं है, 1 मिनट हाथ रखिए। बहुत टाइम है, 5 मिनट रखिए। उपचार होने के बाद कट कीजिए, कट कट कट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो आपकी लिस्ट है, जो लोगों के नाम लिखे थे, इसको फोल्ड कीजिए, बॉक्स को खोलिए, इसके अंदर रख दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, धन्यवाद कीजिए, बॉक्स को रख दीजिए। अगर बॉक्स आप ऐसी जगह रखो कि उठाने का काम नहीं, तो भी रख सकते हैं, या फिर आप उसको उठाकर भी रख सकते हैं। उठाकर रखते समय इतना देख लेना, फोटो इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए ऐसी जगह पर रखे, उठाने का काम ही नहीं। और जो लिस्ट है वो बॉक्स में रखने के बजाय बाहर रख सकते हो, ताकि बॉक्स जब खोलेंगे तो हिलेगा नहीं। इतना ध्यान रखिए, अपने हिसाब से व्यवस्था करें। इसको बोलते हैं विश बॉक्स हीलिंग। विश बॉक्स हीलिंग में कितने भी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, कितने भी। फोटो रखनी जरूरी है, उसके ऊपर आपका फोटो होना जरूरी है। रेखी वही रहेगी 1 to 1, लेकिन इसमें आपको एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, और वो है सिंबल नंबर 3। क्योंकि ये लोग आपके सामने नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हंसा से कनेक्ट करेंगे, 3 बार बोलेंगे कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट, और फिर हम 1 to 1 रेकी करेंगे। तो रेकी कौन सी हो जाएंगी? 3 1 2 1, 3 1 2 1। हंसा
चोकुरे सेकी चोकुरे। ये हो गया 20 बॉक्स। कितने भी लोगों की एक साथ हीलिंग कर सकते हैं। अभी हम 15 मिनट सेल्फ हीलिंग का प्रैक्टिकल करते हैं, जो आप रोज करते हैं। सीधी तरह बैठ जाए बिल्कुल। हम 15 मिनट प्रयोग करेंगे। हीलिंग का आपको अनुभव होगा, ऊर्जा का। मेरे साथ धन्यवाद। चलो ठीक है। सेल्फ हीलिंग का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि काफी लोगों को ऑडियो आने के बाद में ये पता नहीं चलता कि अब क्या करना है। ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो में बोलते कि अब अनाहत चक्र की हीलिंग करेंगे और उसके बाद में सिर्फ म्यूजिक चलता है। फिर आप लोग म्यूजिक तो सुनते हो, लेकिन आप जाते हो घर में, कोई जाता है दुकान में, कोई जाता है चप्पल में, कोई जाता है पैसे के पास में, कोई जाता है बच्चों में। हमारा माइंड इधर उधर भटकता है, तो उसको नहीं भटकने देना है। तो आपको क्या करना है वो हम प्रैक्टिकल के साथ करने जा रहे हैं। सेल्फ हीलिंग 15 मिनट का। अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी सांस लेकर छोड़ दे। आरामदायक अवस्था ले ले, अपने बदन को ढीला छोड़ दें। अब आराम से अपनी आंखों को बंद कर दें। रेकी शक्ति का आह्वान करें। मन में बोले, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। दोनों हाथों को आपस में रगड़े। अपने हाथों को सिंबल से चार्ज करें। दोनों हाथों को कप जैसा बनाकर आकाश की ओर करें। सफेद रंग का प्रकाश आता हुआ देखे, अपने शरीर में जाता हुआ देखे, हाथों से निकलता हुआ देखे। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए। एक हाथ सहस्रार चक्र पे रखे, एक हाथ मूलाधार चक्र पे रखें। थोड़ी देर तक दोनों चक्रों की हीलिंग करें। कल्पना करें सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है, मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र की हीलिंग कर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जा रही है, विलीन हो रही है। देखना है आपको, दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। मूलाधार चक्र में लाल कलर और चमकदार हो रहा है और मूलाधार चक्र भी बड़ा हो रहा है। सहस्रार चक्र में गाढ़ा बैंगनी रंग वायलेट कलर और चमकदार हो रहा है और सहस्रार चक्र भी बड़ा होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रवाह मेरे आभा मंडल में भी जा रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो गया है, पहले से काफी बड़ा हो गया है। मेरे चारों तरफ एक सफेद रंग का प्रकाश है, ये मेरा आभा मंडल है। मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, ब्रेन, माथा, कोशिका, रीढ़ की हड्डी, सारे मन के मूलाधार चक्र से संबंधित हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, अंदरूनी अंग, बाह्य अंग, सबकी हीलिंग हो रही है। सबकी ऊर्जा संतुलित हो रही है। चमकदार लाल कलर में और संतुलित आकार में मूलाधार चक्र बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है और पूरा हील हो गया। सहस्रार चक्र जामुनी कलर में और बड़ा हो गया है और चमकदार हो गया है, पूरा हील हो गया है। अब सहस्रार चक्र वाला हाथ माथे के ऊपर रखे और मूलाधार चक्र वाला हाथ नाभि के नीचे थोड़ा सा। स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र की हीलिंग करने के लिए
कल्पना करें सफेद रंग का प्रकाश उपचार करने वाली ऊर्जा आपके ऊपर लगातार प्रवाहित हो रही है, जो आपके शरीर में जा रही है, हाथों से निकल रही है, स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र की हीलिंग कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जा रही है, विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र में नारंगी कलर चमकदार हो रहा है और स्वादिष्टान चक्र बड़ा होता जा रहा है। आज्ञा चक्र में नीला कलर और चमकदार हो रहा है और आज्ञा चक्र भी बड़ा होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रवाह आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, धुएं के जैसी निकलकर आकाश के तरफ जा रही है, विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो गया है, पहले से बहुत बड़ा हो गया है। एक चमकदार प्रकाशमय बॉल के बीच में आप बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, ये शक्तिशाली है। स्वादिष्टान चक्र और आज्ञा चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्रों के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, माथा, ब्रेन, पिनियल ग्लैंड, आंखें, कान, कान की नलियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, नाभि के क्षेत्र के अंदरूनी अंग, सबकी हीलिंग हो रही है। सबकी ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही है। चमकदार नीले कलर में और संतुलित आकार में अनाज चक्र और आज्ञा चक्र और बड़ा हो गया है और चमकदार हो गया है, पूरा हील हो गया है। स्वादिष्टान चक्र नारंगी कलर में बड़ा हो गया है, चमकदार हो गया है, पूरा हील हो गया है। अब आज्ञा चक्र वाला हाथ गले के सामने विशुद्धि चक्र के ऊपर और स्वादिष्टान चक्र वाला हाथ मणिपुर चक्र के ऊपर, नाभि से 6 इंच ऊपर रिब केज के खड्डे में सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर। मणिपुर चक्र पीले कलर का, चमकदार पीले कलर का। विशुद्धि चक्र आकाशी कलर का, गले से आगे की ओर, गर्दन से पीछे की ओर, शरीर के दोनों तरफ है। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली शक्तियां प्रवाहित हो रही है, आपके शरीर में जा रही है, आपके हाथों से निकल रही है, हाथों से निकलकर मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र की हीलिंग कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा दोनों चक्रों में से निकल रही है, काले धुएं के जैसी ऊपर जा रही है, विलीन हो रही है। दोनों चक्र बड़े हो रहे हैं, चमकदार होते जा रहे हैं। मणिपुर चक्र में पीला कलर और चमकदार हो रहा है और मणिपुर चक्र भी बड़ा होता जा रहा है। विशुद्ध चक्र में भी आकाशी कलर और चमकदार हो रहा है और विशुद्धि चक्र भी काफी बड़ा होता जा रहा है। चक्रों के साथ साथ ये प्रवाह आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। आभा मंडल का रंग चमकदार हो गया है, पहले से काफी बड़ा हो गया है। चमकदार प्रकाश में बॉल के बीच में आप बैठे हो, ये आपका आभा मंडल है, बहुत शक्तिशाली है। मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। दोनों चक्र के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, फूड पाइप, पिन पाइप, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, सब की हीलिंग हो रही है। चमकदार पीले कलर में और संतुलित आकार में मणिपुर चक्र और बड़ा हो गया है, काफी चमकदार हो गया है और पूरा हील हो गया है। विशुद्धि चक्र आकाशी कलर में बड़ा हो गया है, काफी चमकदार हो गया है और पूरा हील हो गया है। अब दोनों हाथों को अनाज चक्र के ऊपर रखना है, एक के ऊपर एक। अनाज चक्र हरे कलर का, छाती के मध्य में चमकदार हरे कलर का। ब्रह्मांड से उपचार करने वाली शक्ति है, जो आपके हाथों से निकलकर अनाज चक्र में जा रही है, उपचार कर रही है। अनाज चक्र में से नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रही है। अनाज चक्र का रंग
चमकदार हो गया है। अनाज चक्र बड़ा होता जा रहा है। अनाज चक्र में हरा कलर और चमकदार हो रहा है और अनाज चक्र के साथ साथ ये प्रवाह आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, काले धुएं के जैसी निकलकर आकाश की तरफ जा रही है, विलीन हो रही है। आभा मंडल बहुत बड़ा हो गया है, आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ये आपका आभा मंडल है, ये बहुत बड़ा हो गया है, ये बहुत शक्तिशाली है। नकारात्मक ऊर्जा अनाज चक्र के क्षेत्र में शरीर की हर ऊर्जा अच्छी तरह से हील हो रही है। अनाज चक्र के क्षेत्र में शरीर के जो अंदरूनी अंग है, जैसे हार्ट अच्छी तरह से हील हो गया है, लंग्स, रिबकेज, पसलियां, हड्डियां, रक्त नलियां, सबकी हीलिंग हो रही है। साथ ही साथ आपके संपूर्ण शरीर की भी हीलिंग हो रही है। संपूर्ण रक्त के सेल की, हड्डियों की, जॉइंट्स की, त्वचा की, नर्वस सिस्टम की, पूरे शरीर की हीलिंग हो रही है। शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही है। चमकदार हरे कलर में और संतुलित आकार में अनाज चक्र बहुत बड़ा हो गया है, काफी चमकदार हो गया है और पूरा हील हो गया है। अब सारे चक्रों को उपचार करने के बाद, ऊर्जान्वीकरण करने के बाद, प्यूरिफिकेशन एंड चार्जिंग समाप्त हो गया। अब अपने दोनों हाथों को शरीर के सामने लाएं। एक हाथ मूलाधार चक्र के ऊपर लेकर जाएं, एक हाथ सहस्रार चक्र के ऊपर लेकर जाएं। अब मूलाधार चक्र वाला हाथ सहस्रार चक्र की तरफ लाना है और सहस्रार चक्र वाला हाथ धीरे धीरे मूलाधार चक्र की तरफ लाना है। एकदम धीरे धीरे दोनों हाथों को देखना है कि पिंक जा रही है, आभा मंडल में जा रही है, संतुलित हो रहे हैं। और एक बार हाथों की पोजीशन बदलेंगे, ऐसा 3 बार करना है। ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। कल्पना में देखेंगे संतुलन की ऊर्जा आकाश से निकल रही है, मेरे शरीर में आ रही है, हाथों से जा रही है, चक्रों को, आभा मंडल को बैलेंस कर रही है। और एक बार, अब तीसरी बार, मेरे चक्र, मेरे आभा मंडल, मेरे शरीर के केमिकल्स, शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। 3 बार हाथ घुमाने के बाद दोनों हाथों को अनाज चक्र के ऊपर, एक के ऊपर एक रखना है। 3 बार बोलना है, मेरे चक्र और मेरे आभा मंडल हील हो चुके हैं और संतुलित है। मेरे सारे चक्र और मेरा आभा मंडल हील हो चुके हैं, संतुलित है। 3 बार बोलना है ऐसा। अब दोनों हाथों को है, आकाश की तरफ से एक चमकदार प्रकाश आया बहुत तेज गति से और आपके आभा मंडल को उसने टच किया। आपका आभा मंडल आपके कमरे के इतना था, अब वो आपके मोहल्ले के इतना हो गया, फिर आपके शहर के इतना हो गया, फिर आपके देश के इतना हो गया, अब पूरे पृथ्वी के इतना हो गया और पृथ्वी से भी बाहर जा रहा है। आकाश में चांद, तारे, सूरज, ग्रहों में जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है। हर की सारी ऊर्जा, सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके तरफ आ रही है। आपका उपचार हो रहा है, आपका मार्गदर्शन हो रहा है। दोनों हाथों को धीरे से, उंगलियों को एक में एक डाल दे, थाइस के सामने रखे और अफर्मेशन बोले, रेकी से हमेशा मेरे हर सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। रेकी से हमेशा मेरे हर स्वरूप को हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। रेकी से हमेशा मेरे हर स्वरूप को हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। अब आप देखें, जीना चाहते हो आप, क्या चाहिए जीवन में आपको? सुखी रहना चाहते हो तो सुखी देखिए, अमीर देखिए, अमीरी ठाट बाट में देखिए,
जीवन में जो पाना चाहते हो उसको पाता हुआ देखे, जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसको मिलता हुआ देखे, अपने आप को एक आनंदमय जीवन देखे जो आप अभी जी रहे हो। कल्पना करें जो जीवन आप जीना चाहते हैं उसको आप अभी वैसे के वैसा जी रहे हो। ईश्वर का धन्यवाद करें, रेकी का धन्यवाद करें। दोनों हाथ अनाथ चक्र के सामने लाए और आराम से आंखें खोल दे। ये हमने आपको इसलिए करके दिखाया है कि आप जब 15 मिनट का सेल्फ हीलिंग करते हो, बीच में म्यूजिक चलता है, उसमें आपको फ्री नहीं रहना है, अपने माइंड को बिजी करना है। ये एरिया में है, यहाँ के ऑर्गन्स के नाम लेने हैं, ये एरिया में है तो यहाँ के ऑर्गन्स के नाम लेने हैं, जिस तरह से हमने लिए हैं। कल मीटिंग को ओपन करना है, कागज पे लिख लेना है, 2-3 बार याद करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हार्ट है, लंग्स है, रिबकेज है, पसलियां है, हड्डियां है, रक्त है, रक्त नलियां है, मांसपेशियां है, बोलते जाइए। जो भी बोलेंगे वो ही घटित होगा। अभी आपके सेल्फ हीलिंग हो गई, आप खुद को चेक करो, देखो आपको एनर्जेटिक लग रहा होगा। तो ये है सेल्फ हीलिंग की ताकत, इसको आपको रोज करना है। कल हमारा फ्राइडे है, कल आपका लेवल 1 और लेवल 2 का शक्तिपात होगा। आपका समय है 10:15 बजे, 10:15। आपको 1 घंटा पहले कुछ भी खाकर लेना है और शक्तिपात के लिए आपको 1 गिलास पानी पीकर बैठना है। हल्के कपड़े पहनने हैं, ऐसे कपड़े हल्के होना चाहिए, ऐसे टाइट नहीं होना चाहिए, हल्के कपड़े पहने, काले कलर का कपड़ा नहीं पहने, कंफर्टेबल बैठना है, चश्मा नहीं पहनना है, चमड़े की चीज शरीर पे नहीं होनी चाहिए, पर्स, बेल्ट, कोई भी अगर घड़ी है प्लास्टिक की वो भी उतार कर रखनी है। जब आप नीचे बैठे तो पालथी मारकर बैठे, सोफा सेट के ऊपर बैठे तो पालथी मारकर बैठ जाइए। पलंग पर नहीं बैठना है, जहां पर आप सोते हो वहां पे स्लीपिंग एनर्जी रहती है, आपको नींद आ जाएंगी। अगर आप चेयर पर बैठते हो तो आपके पांव नीचे रहेंगे, ऐसे क्रॉस नहीं करना है। सोफे पर बैठ सकते हो पालथी मारकर, इसको क्रॉस नहीं बोलते। नीचे पांव रहेंगे तो क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पांव क्रॉस नहीं होते, एक दूसरे को टच हो रहे हैं हमारे पांव, हमारी अंगूठा टच हो रहा है, इसीलिए वो हम इसको क्रॉस नहीं बोलते। पालथी मारकर बैठ सकते हो, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो, उंगलियों में उंगलियां डालकर इस तरह से उंगलियों में उंगली डालकर बैठ सकते हो। कंफर्टेबल, दीवार का टेका ले सकते हो, सोफा सेट का टेका ले सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, कंफर्टेबल। 15 मिनट में आपका शक्तिपात होगा। चोकुरे, सेकी, होंसा जेशोनेन, तीनों सिंबल सैटरडे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपना उपचार जारी रखे, दूसरों को भी उपचार करे। एनर्जी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं आज किया 8 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, रोज करे। एक आधा दिन गया कोई बात नहीं, 21 दिन का उपचार अगर करनी है साधना तो साधना करे, नहीं तो 15 मिनट का करे, आपकी मर्जी। हमारा क्या है, हमने बता दिया, कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड है। आपका धन्यवाद, थैंक यू। फिर से बीजीबी 421 के ग्रेटिट्यूड गुरुजी, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। क्वेश्चन था, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड का धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, भगवान का धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, सबका धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी, सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी। पर्सनल बात करनी है, नंबर मिल गुरुजी। चलिए आप सभी का धन्यवाद। गुरुजी सुन रहे हैं आपकी बातें? जी बताइए। गुरुजी पर्सनल नंबर आप दे सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में शक्तिपात ले भी सकते हैं और हीलिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शक्तिपात का टाइम सुबह 10 बजे का बताया है ना? नहीं बेटा, 10 बजे का नहीं है, 10:15 बजे का बताया है। शाम को इस समय 9 बजे मीटिंग होती है। हाँ, 9 बजे मीटिंग होगी, आपकी मीटिंग चलेगी, पहले कुछ बताएंगे, के बाद 10:15 बजे आपको पूरा ऑनलाइन आमने सामने शक्तिपात मिलेगा। 9 to 11 ही है।
बिल्कुल बिल्कुल टाइम वही है, सब कुछ जैसे आना था वैसे आना है, लेकिन ये कौन बातें कर रहा है? एक मिनट, आपको एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत गलतियां करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको, अच्छा गुरुजी चले गए, ओके। आपको लाइट कपड़े पहनने, लाइट बोले तो कलर लाइट होना चाहिए, डार्क कपड़े ना हो, ब्लैक तो बिल्कुल ही ना हो। जैसे प्रदीप शर्मा जी पहन के बैठे हैं ब्लैक कपड़े आज, कल नहीं पहने, ठीक है सर? हाँ ब्लैक है ना, हाँ ये उतार देना बिल्कुल टकाटक, राइट। तो लाइट कपड़े पहने, क्योंकि ब्लैक कलर ना ब्लैक एनर्जी एब्जॉर्व कर लेती है। दूसरा टाइट कपड़े ना हो जी, वो टाइट जीन्स पहन के बैठे हैं आप पजामा बिल्कुल स्लैक्स लोअर टाइप ना, इजी, राइट। पानी का गिलास लेके, हाँ पानी पी के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गिलास लेके बैठे। और बेल्ट, चश्मा, कोई भी मेटल की चीज आपके ना हो। मेटल की चीज ना आपके शक्तिपात जो एनर्जी आएगी उसे रोकती है, चश्मे में भी मेटल लगा होता है, तो ये चीज ना पहने, ठीक है। जो लोग अभी तक किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, मुझे पर्सनल मैसेज करें, कल मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कोई ग्रुप में ऐड होना बहुत जरूरी है। क्या? वॉच भी नहीं पहनना, कुछ भी नहीं पहनना। क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना हुआ है तो क्रिस्टल ब्रेसलेट भी उतारना है। बिल्कुल, क्रिस्टल तो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, क्रिस्टल अपने पास रखिए, क्रिस्टल अपने पास। इयररिंग्स भी नहीं पहनने क्या? ये पीछे किसी जेंट्स की आवाज आ रही है, किसका चल रहा है? आपने चुप रहिए या तो म्यूट कर दीजिए। सर बैंगल्स वगैरह सोने का चीज नहीं पहनना क्या? नहीं, सब उतार दो। इयररिंग सब उतार दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 2 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब 2 मिनट में, थोड़ी देर के लिए उतारना आपने बिल्कुल ही, मतलब क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट, माला, पेंडेंट आप भी पहन सकते हैं। क्रिस्टल आपकी एनर्जी को इनहेंस करेगा। आसपास क्रिस्टल रखो अपने पास, अगर रख सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं पड़ी जो डिस्ट्रैक्ट करे आपको। सर अंगूठी पहनी वाली तो पहन सकते हैं ना वो? सर अंगूठी भी क्या होती है, जैसे हाथ को फंसा के बैठना है, कभी अड़ती है, आपके अड़े ना, ये ध्यान रखना, ओके। ठीक है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा, गुरुजी का तो उतार दो, लेकिन कभी कई लोग नहीं उतार पाते, फंसी हुई होती है, तो यह है कि देख ले ध्यान से, ये अड़े ना, क्योंकि जैसे मैंने पहनी हुई है ना, ये चुभती है, कोई हाथ ऐसा करके बैठने हैं आपने। हेलो जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने जो टाइमिंग दिया है वो सुबह का दिया है 10-15 या रात का दिया है? सर मीटिंग हमारी रात को 9 से 11 होती है, तो 9 बजे मीटिंग शुरू होगी, आधा 1 घंटा मीटिंग चलेगी, 1 सवा घंटा मीटिंग चल के बाद फिर आपका ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन के बाद फिर हम आप एक दूसरे से धन्यवाद करके मीटिंग एंड कर देंगे। शाम को ही होगा, रात को। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। थैंक यू राज भैया, जय माता दी। अरे आप अभी भी हो वैद जी, क्या बात है, उमाशंकर जी, अरे वाह, गुड। चलिए ठीक है जी। भैया जैसे अगर पर्सनल सीखना हो, जो एक मिनट, हाँ, अगर हमें और सीखना हो जैसे ग्रैंड मास्टर ये सब, तो उसके लिए कैसे भैया? ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हो? अभी तो आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल भी खत्म नहीं हुआ। ग्रैंड मास्टर आप लगे जुड़े रहिए हमारे साथ में, इसी ग्रुप में। भैया मैं आज ही जुड़ी हूँ, आपका अच्छा ना फेसबुक पे खोला था, तो मैंने गूगल से निकाला था ऐसे ही, तो फिर गूगल से उसमें लिखा था फ्री लिंक, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, तो मैं आज ही जुड़ी हूँ। और आपके पास मेरा नंबर है? नहीं भैया। नंबर लीजिए। एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ सबको, एक मिनट। जो भी अभी तक किसी ग्रुप में नहीं है वो कृपया मेरा नंबर ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, अदरवाइज आपको आगे मुश्किल पड़ जाएगी। मेरा नंबर है 920, मैंने म्यूट कर दिया, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए अभी। 920 517 1547 1547। आपका शुभ नाम? राज शर्मा। ओके भैया। 920 517 1547। जो भी ग्रुप में नहीं है मुझे ऐड कर ले और मेरे को मैसेज भेजे, मैं ऐड कर लूंगा ग्रुप में। और आपने अभी जैसे क्या नाम है आपका? अर्नब जैन के नाम से आप ऐड हो? दिव्या जैन। दिव्या जी, आपने क्या करना है, पुराने 3 दिन की रिकॉर्डिंग, अब मैं रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी, मैं यूट्यूब आपको लिंक डाल दूंगा, सबको पूरे ग्रुप में डालूंगा।
और इसको आप सुनना, पूरे 3 दिन की रिकॉर्डिंग एक दिन में सुननी है आपने। आज की आपने सुनी ली, लेकिन आज की भी दोबारा देखनी है, 4-5 दिन की। और कल शक्तिपात लेना है, जी कल शक्तिपात लेना है, उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है। जी कोई कंफ्यूजन किसी को? म्यूट कर दिया। नहीं भैया, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए चलते हैं, कल मिलेंगे शक्तिपात वाले दिन। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, कल हमारा आखिरी दिन होगा लेवल 2 का। आप जैसे आपने 21 दिन प्रैक्टिस करनी है, 21 दिन आपने 24 पार्ट करने हैं। गुरुजी ने अभी 15 मिनट का एक ट्रेलर दिया है। ये राम, ये कौन बाप बेटा जी बातें कर रहे हैं? प्लीज इनको चुप कराओ या इसको बंद कर लीजिए। कहाँ से आ रही है आवाज? ये ऐसे नहीं चलेगा ना। मैं बार बार अनम्यूट करता हूँ उनको, फिर अनम्यूट हो जाते हैं। आपने क्या करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गुरुजी ने 15 मिनट बताया है, लेकिन 15 मिनट आपने करना है 21 दिन बाद, लाइफ टाइम करना है। ठीक है? नमस्कार जी। एक मिनट सर, एक मिनट साहिल जी, बात करता हूँ मैं आपसे। आपने 21 दिन, कम से कम 21 दिन, अब 21 दिन आप कल से परसों से स्टार्ट कर लीजिए, या 1-2 दिन बाद से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीच में अगर एक आध दिन मिस भी हो जाता है तो आपको वो एक दिन आगे एक्सटेंड कर देना। 21 दिन कम से कम करनी है मैक्सिमम। आप अगर 24 पार्ट की मैंने फोटोग्राफ वाली एक पीडीएफ डाली हुई है, उससे आपको ये पता लग जाएगा आपकी नाक कहाँ है, आपके कान कहाँ है, आपकी आंखें कहाँ है। आपको पता है, सबको पता है ना? तो आपको फोटो देख के पता लग जाएगा। कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आंखों पे हाथ रखना है कैसे रखना है, कान पे रखना है कैसे रखना है, कान में यूं पकड़ के रखना है, यूं रखना है, यहाँ से रखना है, तो आपको पोजीशन पता लग जाएगी। लेकिन जो 24 पार्ट की वीडियो है, 1 घंटे 10-15 मिनट की वीडियो है, आप उसको पहले सुनना। उसमें वो कह रहे हैं कि आपने अपने हाथ को चौके बना के या सिंबल डाल के साफ करना है, फिर ऊपर करना है, फिर आंखों पे, कान पे, सिर पे, अपने चक्रा पे, बॉडी पे, कंधे पे हाथ रखना है। तो आप रख सकते हो, उसके लिए कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, आपको रख सकते हो आराम से। वो आपको 21 दिन कम से कम करनी है। मैक्सिमम जितना ज्यादा करोगे आपको बेनिफिट होगा। और कहते हैं ना कि एक मिनट गुरुजी का फोन आ रहा है जरा। हेलो भैया, हेलो। एक मिनट बात कर रहा हूँ। गुड नाइट और मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।